सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम यहां पर क्या करने वाले हैं, हम कवर अप करने जा रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री या फिर साइंस बुक जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो ये लेक्चर इट इज़ फॉर द क्लास 10 केमिस्ट्री और यहाँ पर आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट को वन शॉट में कवर करने जा रहे हैं। पूरी की पूरी थ्योरी, पूरे के पूरे PYQs और सारे क्वेश्चन, चाहे वो NCERT के हों या एग्जाम्पलर के हों, जो भी इंपॉर्टेंट है वो इस लेक्चर में कराए गए हैं। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी तैयारी नहीं की है, तो ये लेक्चर सिर्फ आपके लिए है। तो आइए फिर शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी देरी के। और आज जो टारगेट है हमारा, हमने इस सीरीज़ का जो यहाँ पर अपनी चला रहे हैं ना, वन शॉट वाली फॉर 10th साइंस, उसमें हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100। तो शुरू करते हैं भैया इस लेक्चर को, ठीक है। द फर्स्ट वन लेक्चर, जब मैं पहला लेक्चर डाल रहा हूँ वो इसमें यही है। ओके, आइए। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वन शॉट टारगेट ये है भैया अपना, क्या, 100 आउट ऑफ 100। चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर में जाने से पहले कभी भी हो, हमें चैप्टर के नाम को या टॉपिक को डिकोड करना है। किसी भी चैप्टर को समझने से पहले उस टॉपिक को समझना है। तो मैं कहता रहा हूँ ना, अगर अभी तक कुछ भी प्रिपरेशन नहीं करी है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हर चीज़ होगी, और ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ आपको, बहुत कम समय में सबसे ज़्यादा मटेरियल और सबसे ज़्यादा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो देखते हैं फिर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले बात तो याद है कि एसिड्स बेसिस और सॉल्ट है ना, ये होते क्या है, ये बनाने ही क्यों पड़े हैं हमको, ये हमको बनाने ही क्यों पड़े हैं। देखो, एसिड बेसिस और सॉल्ट की जब हम बात करते हैं ना, तो पहले सिंपल सी बातें समझो। एसिड क्या होंगे? एसिड सर हमने सुना है वो जो ना बहुत खतरनाक होते हैं, हाथ हाथ जला देते हैं, वो होते हैं एसिड। जैसे कि HCl होता है। हाँ सर होता है, HCl भी खतरनाक होते हैं, जो हमने सुना है, इनके बारे में हमने सुना है। तो मैं तुमको बता दूं कि एसिड वो होते हैं जिनमें H पॉजिटिव आयन मिलते हैं, जिनमें क्या मिलते हैं? H पॉजिटिव आयन मिलते हैं। अभी मैं बहुत बेसिक बातें बता रहा हूँ, ये कंटेंट, ये जो मैं तुमको बता रहा हूँ, ये आगे जाके मैं खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट करूँगा, मैं खुद ही तुमसे कहूँगा कि इसमें ऐसा भी होता है। तो अभी तुमको एक एस्पेक्ट समझना है चैप्टर का कि एसिड क्या है। जब जो बहुत खतरनाक होते हैं ना, हमने उनका नाम सुना है, जिसमें H पॉजिटिव आयन होते हैं, वो होते हैं एसिड। बेसिस क्या होते हैं? बेसिस वो होते हैं जिनमें OH नेगेटिव आयन होते हैं। बेसिस क्या होते हैं? जिनमें OH नेगेटिव आयन होते हैं। और सॉल्ट्स क्या होते हैं फिर सर? सॉल्ट्स वो होते हैं जो एसिड प्लस बेस से बनते हैं। सॉल्ट्स कौन होते हैं? सॉल्ट्स वो होते हैं जो एसिड्स प्लस बेस से बनते हैं। जो एसिड्स प्लस बेस से बनते हैं वो होते हैं अपने सॉल्ट। तीन चीजें हमने यहाँ पर देखी, एसिड, H पॉजिटिव, बेस, OH नेगेटिव वाला, सॉल्ट जो एसिड और बेस से बनेगा। ठीक है, अभी बहुत बेसिक सी बात बताई मैंने तुमको, कुछ भी नया नहीं बताया। तुमको चैप्टर का नाम समझ में आने लग गया होगा। तो इस चैप्टर में हमने को पढ़ना क्या है, पहले टॉपिक बता दूं। तो देखो, टॉपिक आपके चैप्टर के नेम में ही है। ठीक है, इस चैप्टर ने आपके काफ़ी अच्छे तरीके से टॉपिक को डिवाइड कर रखा है। तो आपको जो यहाँ टॉपिक्स कवर करने हैं, पहला टॉपिक है आपका एसिड्स, दूसरा टॉपिक है आपका बेसिस, और जो तीसरा टॉपिक है आपका वो है सॉल्ट्स। वो क्या है? वो है सॉल्ट्स। बस बात खत्म। यही तीन टॉपिक अपने को पढ़ना है जो हमारे चैप्टर के नाम में दे रखा है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप तीनों के तीन पॉइंट को यहीं पर समझ लो, क्योंकि इसको हमको डिटेल में आगे जाके कवर करना है। तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया, एसिड में H पॉजिटिव, बेस में OH नेगेटिव, और सॉल्ट वो जो एसिड और बेस से बनेंगे। बस इतना ध्यान में रखना है। कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपको क्लास का कंटेंट क्लास में ही याद हो जाए, एटलीस्ट 50 to 60%। तो ठीक, ये हम पूरी कोशिश यहाँ पर करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं और चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सवाल ये आता है कि हमको एसिड बेस और सॉल्ट बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि हमको एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे पास एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स हैं। वीडियो को बहुत आगे बढ़ाने से पहले ही बता दूं कि पेशेंस जरूर रखना है। अगर आप पेशेंस नहीं रख रहे हो और इधर उधर भटके जा रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है। कि एक चीज में आपको फोकस जरूर रखना है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना, उसको ध्यान से समझते हुए चलना है। हर जगह जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। अभी बहुत टाइम वैसे भी अपने पास बचा है। सो एट प्रेजेंट व्हाट वी हैव इज 118 एलिमेंट्स ना, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब इन 118 एलिमेंट्स को अगर हम देखें, तो हमने इन 118 एलिमेंट्स को इनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से डिवाइड किया।
हमने इनको प्रॉपर्टीज के हिसाब से डिवाइड किया, या फिर तुम ऐसा कह लो कि हमने इन 118 एलिमेंट जो अपने पास थे, हमने देखा कि भैया इनकी करेक्टरिस्टिक कौन सी है, इनकी करेक्टरिस्टिक कौन सी है, और हमने इनको उस हिसाब से क्या है डिवाइड करना शुरू किया। अब प्रॉपर्टीज में हमने कौन सी प्रॉपर्टी ली, प्रॉपर्टी में हमने देखा कि इनकी केमिकल कंपोजिशन कैसी है। हमने क्या देखा कि इनकी केमिकल कंपोजिशन कैसी है, मतलब किसमें H पॉजिटिव है, किसमें OH नेगेटिव है, वो क्या हो गया, वो हो गई केमिकल कंपोजिशन। तो हमने क्या देखा कि इन 118 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के हिसाब से इनको डिवाइड करने की सोची, और प्रॉपर्टीज में हमने क्या देखा, प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं कि इनकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो कैसी है, केमिकल कंपोजिशन है वो कैसी है, यानी कि किसमें H पॉजिटिव है, किसमें OH नेगेटिव है, और कौन H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों से मिलके बन रहा है, यानी कि जो सॉल्ट है। तो इस तरीके से हमने केमिकल कंपोजिशन देखी, तो हमको पता चला कि हमारे पास टोटल 3 चीज़ों में ये एलिमेंट डिवाइड हो जाएंगे। जो 118 एलिमेंट अपने पास हैं वो टोटली 3 चीज़ों में डिवाइड हो जाएंगे। पहला जो कि H पॉजिटिव की केमिकल कंपोजिशन को दिखाएगा एसिड्स, एसिड से लिख देता हूं प्लूरल में, ठीक है। पहला जो H पॉजिटिव की केमिकल कंपोजिशन को दिखाएगा, कौन सी वाली केमिकल कंपोजिशन को दिखाएगा, H पॉजिटिव आयन की। H पॉजिटिव एक्चुअली H3O पॉजिटिव आयन होता है, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन हम इसको H पॉजिटिव लिख देते हैं। दूसरा बेसिस या फिर बेस जिसको आप कहते हो, प्लूरल में लिखते हैं तो बेसिस लिख देंगे, जिसमें कौन सी कंपोजिशन होती है, जिसमें होती है OH नेगेटिव, जिसमें होती है OH नेगेटिव आयन की कंपोजिशन। और तीसरे क्या हैं, तीसरे हैं सॉल्ट्स, तीसरे हैं सॉल्ट्स। सॉल्ट्स वो होते हैं जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव से मिलके बनते हैं, सॉल्ट्स वो होते हैं जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव से मिलके बनते हैं ना। सिंपल सी बात, देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा सॉल्ट्स किसके मिलके बनते हैं, सॉल्ट्स किससे मिलके बनते हैं, मैंने कहा एसिड प्लस बेस, मैंने कहा एसिड प्लस बेस, ए से एसिड बी से बेस। अब एसिड को मैंने H पॉजिटिव लिखता हूँ, बेस में होता है OH नेगेटिव, तो इसको अगर तुम बनाओगे तो क्या बन रहा है, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, H2O नहीं बन गया क्या, H2O नहीं बन गया क्या, 2H और एक O। तो सॉल्ट कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। सॉल्ट कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को मिला के बनते हैं, और जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हमें एक न्यूट्रल सब्सटेंस मिलता है जो वाटर है। हमें क्या यहां पर मिला, हमको मिला वाटर, और वाटर कैसा सब्सटेंस है, वाटर एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, वाटर एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। दैट्स इट। इसीलिए हम क्या कहते हैं, सॉल्ट न्यूट्रल है, इसमें H पॉजिटिव है एसिड में, बेस में OH नेगेटिव, और सॉल्ट न्यूट्रल है। तो इस तरीके से हमने इन 118 एलिमेंट को इनके कंपोजिशन के हिसाब से डिवाइड किया और अपना एक चैप्टर बना डाला, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। तो इसको एक बार आप नोट कर लें जल्दी से। ओके, ठीक है, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा भैया चैप्टर कैसे बन रहा है। काफ़ी ज़्यादा बेसिक से हमने इसमें चीज़ों को देखना शुरू किया है, ठीक है। अब एसिड बेसिस और सॉल्ट पढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी चीज़ पढ़नी है, छोटी सी चीज़ पढ़नी है। उसको आप कह सकते हो इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, तो दे ही दिया है हमने वैसे। तो एक छोटा सा आपका टॉपिक है, आप उसको यहाँ पर लिख सकते हो, टॉपिक नंबर 1। और वो क्या है, चलो मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है ना। एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट को शुरू करने से पहले आपको डालना है टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 1 क्या है कि भैया एसिड बेस और सॉल्ट को हम पढ़ेंगे, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सी चीज़ एसिड है, कौन सी चीज़ बेस है, कौन सी चीज़ सॉल्ट है। ये तो दिक्कत वाली बात है। तो हमने कहा टू आइडेंटिफाई whether the given substance is acid और बेस। हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो हमको सब्सटेंस दिया गया है, जो हमको गिवन सब्सटेंस है, वो एसिड है या फिर एक बेस है। सर सॉल्ट क्यों नहीं लिया? सॉल्ट इसलिए नहीं लिया मेरे भाई कि सॉल्ट तो न्यूट्रल होता है, सॉल्ट में तो कोई भी आयन है ही नहीं ना। सॉल्ट कोरोसिव नहीं होता, मेरी बात समझो। हमको एसिड और बेस ही क्यों यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, वो इसलिए क्योंकि आपने सुना होगा एसिड से हाथ जल जाता है, लेकिन बेसिस से भी जल जाता है।
सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप बहुत ज़्यादा एक हाईली रिएक्टिव स्ट्रॉन्ग बेस को लेते हो तो वो भी आपको डैमेज पहुंचा सकता है। तो इसीलिए हमको पहचानना इन दोनों में ही पड़ता है कि एसिड है कि बेस है, एसिड है कि बेस है। ठीक है, सॉल्ट तो न्यूट्रल है, सॉल्ट तो कुछ करता ही नहीं, सॉल्ट तो कुछ करता ही नहीं ना। अच्छा, तो हमको पहचानना है कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। तो इसके लिए जो हमारे साइंटिस्ट थे, इसके लिए जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमको एक स्पेशल सी चीज़ दे दी, स्पेशल सी चीज़ दे दी। उन्होंने कहा बाबू एक काम करो, तुम इंडिकेटर ले जाओ। तुम क्या ले जाओ? तुम इंडिकेटर ले जाओ, ये तुमको बता देगा, ये इंडिकेटर तुमको इंडिकेट कर देगा कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। इंडिकेटर क्या करेगा? नाम में ही आ रहा है इंडिकेट। इंडिकेटर क्या करेगा? नाम में ही आ रहा है इंडिकेट। इंडिकेट मतलब होता है बताना। इंडिकेटर इंडिकेट करेगा, बताएगा कि जो सब्सटेंस दिया है वो एसिड है या फिर जो सब्सटेंस दिया है वो एक बेस है, या फिर जो सब्सटेंस दिया है वो एक बेस है। तो इंडिकेटर ये काम करेगा, इंडिकेट करेगा, इंडिकेटर इंडिकेट करेगा कि जो तुम्हारे पास है भैया वो एसिड है या फिर वो बेस है। अच्छा, तो इंडिकेटर की डेफिनेशन क्या होगी सर कि वो इंडिकेट करेगा, यही लिख के आएंगे ना? लिख लो मेरे ख्याल से अच्छी अच्छी डेफिनेशन, किताब वाली डेफिनेशन लिखा देते हैं, किताब वाली डेफिनेशन लिख लेते हैं क्योंकि सिंपल है। किताब वाली इसलिए लिखेंगे क्योंकि सिंपल है। अपने शब्दों में बनाना चाहोगे तो यही है, इंडिकेटर इंडिकेट करेगा कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। गलत कहाँ है, सही तो है बात। किताब वाली इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सिंपल डेफिनेशन है, देखना। एन इंडिकेटर is a synthetic dye, is a synthetic dye which gives out different color in acidic and basic सॉल्यूशन। मेरे को लग रहा है चीज़ें कंजस्टेड हो जा रही हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, अगर नहीं लिखा है तो लिख लो, नहीं लिखा है तो लिख लो। ठीक है, इसको मिटा देते हैं अपन, और अपन अब इंडिकेटर को बहुत डिटेल में समझते हैं, बहुत डिटेल में समझते हैं। देखो देखो, मैंने क्या कहा, इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर एक सिंथेटिक डाई है। सबसे पहली बात क्या है? सिंथेटिक डाई। सिंथेटिक डाई मतलब कि जिसको सिंथेसाइज करा हो आपने, जिसको आपने खुद से बनाया है। सिंथेटिक चीजें वो होती हैं, मैन मेड चीजों को सिंथेटिक चीजें बोलते हैं। तो इंडिकेटर सर मैन मेड चीजें हैं? हाँ, इंडिकेटर मैन मेड चीजें हैं, लेकिन हमने तो पढ़ा है कि नेचुरल इंडिकेटर भी होते हैं, लेकिन नेचुरल इंडिकेटर को भी आपको फॉर्म में कन्वर्जन करना पड़ता है। जैसे लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर ब्लू और रेड कलर का होता ही नहीं है। लिटमस पेपर ब्लू और रेड कलर का होता ही नहीं है, वो तो लाइकेन से ऑब्टेन करते हैं, उसका तो कलर ही पर्पल होता है। उसको तो हम कन्वर्ट करते हैं ब्लू और रेड में फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस कि हम पता लगा पाए कि कोई चीज एसिड है या बेस है। तो इसलिए इंडिकेटर को हमको मॉडिफाई तो करना पड़ रहा है ना कहीं। अभी हल्दी है, हल्दी को भी हम पहले पीसते तो हैं, यूज तो हम करते ही हैं उसका, पीसते तो हैं तभी तो हम यूज कर पाएंगे, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो उस तरीके से इंडिकेटर जनरली हमको क्या देखने को मिलते हैं? सिंथेटिक डाइज देखने को मिलते हैं, एक कलर टाइप के होते हैं। डाई का मतलब क्या है? कलर, जो गिव्स आउट, जो देता है अलग अलग कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। देखो ये एंड का बहुत बड़ा यहां पर रोल है, जहां पर एंड लग जाता है ना, इसका मतलब सेंटेंस अलग हो जा रहा है। जहां पर एंड लग जाता है इसका मतलब सेंटेंस अलग हो जा रहा है। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अलग अलग सॉल्यूशन देता है एसिडिक में, और एंड लग गया ना, और बेसिक में, मतलब एसिडिक में अलग कलर देगा और बेसिक में अलग कलर देगा। एसिडिक में अलग कलर देगा और बेसिक में अलग कलर देगा, तो वो है इंडिकेटर। वो क्या है? इंडिकेटर। कैसे बताता है भैया कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है? एसिड डालोगे अलग कलर देगा, बेस डालोगे अलग कलर देगा, बेस डालोगे अलग कलर देगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपने पास कितने प्रकार के इंडिकेटर अपने पास हैं टोटल। हाँ, तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर।
देखो जो आपकी एनसीईआरटी है वो आपको दो टाइप के इंडिकेटर को पढ़ने के लिए बोलती है। पहले बोलती है नेचुरल इंडिकेटर, जो नेचर में मिलते हैं, हमको थोड़ा सा मॉडिफाई करने पड़ते हैं कभी कभार यूज़ के लिए, लेकिन मिलते नेचर में हैं। तो कैसे हो गए? नेचुरली हो गए ना, मिलते तो नेचर में ही है, तो नेचुरल हो गए, बिल्कुल हो गए नेचुरल इंडिकेटर। और दूसरे इंडिकेटर वो इंडिकेटर जो हमको नेचर में नहीं मिलते हैं, जो हमको बनाने पड़ते हैं, क्या हो जाएंगे? सिंथेटिक इंडिकेटर, या फिर मैन मेड लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैन मेड को अपन सिंथेटिक भी बोल देते हैं ना। मैन मेड इंडिकेटर, मैन मेड को आप मेरे चाहते हो तो सिंथेटिक लिख दो, सिंथेटिक मतलब होता है मैन मेड, सिंथेटिक मतलब ही होता है मैन मेड, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंडिकेटर दो टाइप के मेरे भाई, एक नेचुरल और एक मैन मेड इंडिकेटर। अच्छा सर, अच्छा तो नेचुरल इंडिकेटर क्या है? नेचुरल इंडिकेटर वो है जो इसको ऑब्टेन कहाँ से करोगे, जिसको ऑब्टेन मतलब लोगे कहाँ से, जिसको ऑब्टेन मतलब निकालोगे कहाँ से? नेचर की गोद से, प्रकृति माँ के आंचल से। तो नेचर से जो इंडिकेटर निकाला जाएगा, जिसको ऑब्टेन नेचर से किया जाएगा, वो नेचुरल इंडिकेटर है, वो नेचुरल इंडिकेटर है। तो सिंथेटिक क्या है भैया? सिंथेटिक वो है जिनको मैन बना रहे हैं, जिनको हम लोग बनाते हैं, मैन मेड इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। तो इसको कहां से कौन बना रहा होगा? इसको कौन बना रहा होगा? इसको कौन मेड कर रहा होगा? इसको मैन मेड कर रहा होगा, इसको मैन मेड कर रहा होगा, तभी तो इसको क्या कहा है? सिंथेटिक इंडिकेटर कहा है, तभी तो इसको क्या कहा है? सिंथेटिक इंडिकेटर कहा है। सिंपल सी बात है। अच्छा, नेचुरल इंडिकेटर में क्या क्या आता है? नेचुरल इंडिकेटर में क्या क्या आता है भैया? बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन हमको क्या, हम तो वही पढ़ेंगे जो अपने कोर्स में दे रखा है ना, अपने कोर्स में जो दे रखा है। अपने कोर्स में बहुत ज़्यादा इंडिकेटर नहीं है, सिंपल सा चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है, लप्पू सा चैप्टर है। क्या है इस चैप्टर में, देखते हैं क्या है। तो ऑब्टेन नेचर से करना है। तो सबसे पहले है आपका लिटमस, क्यामस लिटमस, क्यामस लिटमस। अब देखो, लिटमस का नाम तो किसी को याद नहीं कराना पड़ता, ये याद होता है सबको। लिटमस एक इंडिकेटर है, याद है ना, सिंपल। क्या करना है? कुछ नहीं करना, छोड़ दो। फिर आगे बढ़ते हैं। नेचुरल इंडिकेटर में हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर होती है, टर्मरिक, टर्मरिक। तो जो हल्दी है, जो टर्मरिक है अपनी, वो एक नेचुरल इंडिकेटर है भैया। अच्छी बात है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और क्या हो सकते हैं नेचुरल इंडिकेटर? जो आपको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर दिए हैं वो भी यहाँ पर नेचुरल इंडिकेटर है। जो आपके सिलेबस में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर दिए हैं वो सारे के सारे नेचुरल इंडिकेटर है। तो मैं यहाँ पर अभी ऑल्फैक्टरी लिख दे रहा हूँ रेफरेंस के लिए। तो मैं अभी क्या लिख दे रहा हूँ? ऑल्फैक्टरी लिख दे रहा हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस में जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर दिए हैं वो कैसे हैं? वो सारे के सारे नेचुरली हैं। तो मैं इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिख दे रहा हूँ मेरे भाई? मैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर लिख दे रहा हूँ। ऑल फैक्ट्री, सारी फैक्ट्री के इंडिकेटर, ठीक है। ऑल फैक्ट्री के इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री के इंडिकेटर, सारी फैक्ट्री के इंडिकेटर। अच्छा सर, ये तो हो गए नेचुरल, जो नेचर से ऑब्टेन करते हैं। तो देखो, याद नहीं करना है इसको, समझ गए तुमको लिटमस याद होता ही है, ठीक है, नेचुरल होता है, ये याद कर लोगे। टर्मरिक, हल्दी भैया कहाँ से निकालते हो? नेचर से ही तो निकालते हो यार, घर में रोज आती है। और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर जो कैसा है? नेचुरल इंडिकेटर का ही एक टाइप है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, सारी फैक्ट्री के जो इंडिकेटर है वो कैसे हैं? नेचुरल है, ऐसे ध्यान में रख लो, ठीक है। अच्छा, मैन मेड की बात करते हैं, मैन मेड की बात करते हैं, सिंथेटिक की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है फिनोप्थैलीन। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है फिनोप्थैलीन, फिनोप्थैलीन, फिनोप्थैलीन। फिनोल्फथैलीन बहुत खतरनाक सा नाम है, नहीं कुछ नहीं है यार, फिनोल्फथैलीन, बस फिनोप्थैलीन, फिनोप्थैलीन। 2-4 बार बोलो, नाम ऐसे ही याद हो जाएगा। फिनोप्थैलीन, 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 बस फिनोप्थैलीन, फिनोप्थैलीन। और दूसरा जो मैन मेड इंडिकेटर है वो क्या है? हम कुछ ऐसे प्रीफिक्स पढ़ते हैं ना, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, ऐसे करके कुछ प्रीफिक्स हम पढ़ते हैं। तो इसी से निकाल लो। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। दूसरा क्या है? संतरा है। कौन सा संतरा है? मिथाइल वाला संतरा है। तो मिथाइल ऑरेंज अपना दूसरा मैन मेड इंडिकेटर है।
दूसरा मैन मेड इंडिकेटर है। कौन सा वाला संतरा? मिथाइल वाला संतरा। और एक क्या था? फिनॉल पैथेलिन। बस यार इतनी सी तो बात है, इतनी सी तो बात है। अच्छा, अब मैं अगर तुमसे कहूं कि एक और नाम तुम यहाँ पर नेचुरल इंडिकेटर में ध्यान रख सकते हो, तुम्हारी एनसीईआरटी बोलती है, वो है अपना चौथा नाम, कुछ फ्लावर्स होते हैं, कुछ फ्लावर्स जो हैं वो नेचुरल इंडिकेटर के अंतर्गत ही तो आएंगे। फ्लावर्स, बिल्कुल सही बात है। कुछ फ्लावर जो है वो एसिड और बेस में अलग अलग कलर दे देते हैं, तो उनको भी हम नेचुरल इंडिकेटर के अंदर ही रखेंगे, क्योंकि फ्लावर तो नेचुरली आ रहे हैं। तो इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, बहुत छोटा सा यहाँ पर टॉपिक है, कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, कोई बड़ा टॉपिक यहाँ पर नहीं है, ठीक है। जल्दी से नोट करेंगे। अच्छा, ना 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 ना, एक भी टर्म नहीं छूटेगा, ठीक है, ध्यान में रखना। अच्छा, अगर किसी को लग रहा है कि मैंने यहाँ पर रेड केबेज भी आपके सिलेबस में दिया है, वो क्यों नहीं लिखा है, तो रेड केबेज के पीछे का एक लॉजिक है, उसको मैं आपको कहीं रिलेट करके बताऊंगा, ठीक है, रिलेट करके बताऊंगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं नेचुरल इंडिकेटर को, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर, नाम याद नहीं हुए तो यहां पर हो जाएंगे, नाम याद नहीं हुए तो यहां पर हो जाएंगे। अच्छा, नेचुरल इंडिकेटर में सबसे पहला क्या था? पहला था लिटमस। लिटमस सर ये सब मत बताओ, थ्योरी व्योरी हमको ना जाननी, हमको जानना है कि किस में कैसा कलर है, बात खत्म। देखो, लिटमस जो है अगर एसिडिक सॉल्यूशन है, कैसा सॉल्यूशन है? एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिड वाला सॉल्यूशन है। अगर एसिडिक सॉल्यूशन है, अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो सबसे पहले तो ये जान लो कि लिटमस दो टाइप का होता है। एक होता है ब्लू लिटमस, एक होता है ब्लू लिटमस, और एक होता है रियड लिटमस। एक होता है रियड लिटमस, एक ब्लू लिटमस और एक रियड लिटमस। अब एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। रेड लिटमस चेंज नहीं होता, लेकिन ब्लू लिटमस रेड हो जाता है। तो ब्लू लिटमस एसिडिक सॉल्यूशन क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। देखो मैं इसको याद कराता हूं, लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पर, कुछ कंफ्यूजन नहीं, सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा लॉजिक। एसिड क्या है? एसिड खतरनाक है, हाथ लगाओगे हाथ जल जाएगा, यही तो है एसिड। ऐसी तो हमारे मन में भावना है ना, सबको यही पता है एसिड क्या है, बहुत खतरनाक होता है, हाथ में गिर के हाथ जल जाएगा। एसिड अटैक हम सुनते हैं आमतौर पर, जो कि बहुत गलत है वैसे। तो एसिडिक सॉल्यूशन क्या है? खतरनाक है। एसिड तो खतरनाक है, एसिड क्या है? खतरनाक है। एसिड क्या है? डेंजर है, खतरनाक है एसिड। और डेंजर का सिग्नल कैसा होता है? रेड कलर का। डेंजर का सिग्नल कैसा होता है? रेड कलर का। खतरे की निशानी क्या होता है? लाल कलर। एसिडिक कैसा है? खतरे वाला है, भयावक है। और उस भयावक एसिड का, उस डेंजर का जो सिग्नल होता है वो कैसा होता है? रेड होता है, वो रेड होता है। तो इसीलिए एसिड जो है वो ब्लू को क्या बना देगा? रेड बना देगा। और रेड है तो रेड तो एसिड का फेवरेट कलर है ही, तो रेड में नो चेंज, दैट्स इट, दैट्स इट। एसिड डेंजर होता है तो रेड कलर क्या हो जाएगा? फेवरेट। तो एसिड का फेवरेट कलर क्या है? रेड है। एसिड का फेवरेट कलर क्या है? रेड है। तो ब्लू देखोगे तो रेड बना देगा, और रेड है तो फिर बात ही क्या है, रेड को क्यों चेंज करेगा, वो तो एसिड का फेवरेट ही है, वो तो एसिड का फेवरेट ही है ना, सिंपल। अच्छा, और अगर बेसिक सॉल्यूशन तुमको दिया है, और अगर बेसिक सॉल्यूशन तुमको दिया है, तो बेसिक सॉल्यूशन क्या करता है मेरे भाई? बेसिक सॉल्यूशन, एसिड का फेवरेट कलर रेड है, ध्यान से सुनना, एसिड का फेवरेट कलर रेड है। और लिटमस तुम्हारे पास दो ही टाइप के हैं, एक ब्लू और एक रेड। अगर रेड वाला कलर एसिड ने ले लिया तो बेस के पास क्या बचा? ब्लू। तो बेस का फेवरेट कलर है ब्लू, तो अगर इसको तुम रेड कलर दोगे बेस को, तो ये उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। और ब्लू दिया है तो फिर बल्ले बल्ले है बेस की। तो एसिड जो है वो रेड लिटमस को चेंज नहीं करता और बेस ब्लू लिटमस को चेंज नहीं करता। लेकिन अगर एसिड में ब्लू लिटमस डालोगे तो रेड बना देगा, और बेस में रेड लिटमस डालोगे तो ब्लू बना देगा। दैट्स इट, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, अगर तुमको लिटमस देखना है तो मैं यहां पर दिखा भी सकता हूं तुमको, जस्ट वेट अ मिनट। अगर हम लिटमस को देखना चाहें
कि लिटमस एक्चुअली होता कैसा है। तो ये मेरे पास यहाँ पर एक लिटमस है, ये मेरे पास एक लिटमस की स्ट्रिप है, इस टाइप की स्ट्रिप्स में आता है लिटमस। बहुत बड़ा पेपर हम नहीं लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा ही तो टेस्ट करना है ना। ये देखो, ये आपको यहाँ पर अलग अलग कलर के लिटमस जो है वो दिख रहे होंगे। क्या दिए हैं? ब्लू कलर के लिटमस है जनरली, ये पूरा ब्लू कलर का लिटमस है, देख रहे होगे ना। ये कैसा है? ब्लू कलर का लिटमस मेरे पास यहाँ पर है, ये ब्लू कलर का लिटमस है, ठीक है। इस तरीके से आता है। क्या करना होता है? कुछ नहीं, बस एक लिटमस को टक करा इसमें से, ये मैंने निकाल दिया, इसको डगाया सॉल्यूशन में। ब्लू कलर का है, ब्लू कलर का लिटमस है, तो बताओ क्या क्या चेंज आएगा। अगर इस ब्लू कलर के लिटमस को बेस में डालूंगा तो चेंज करेगा नहीं, एसिड में डालूंगा तो रेड बना देगा, एसिड में डालूंगा तो रेड बना देगा। तो इस तरीके से ये लिटमस अपने पास है। सिंपल सी बात ना, सिंपल सी बात। ये हमने लिटमस भी देख लिया कैसा होता है। या हल्दी सबके घर में है, हल्दी से कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, सिंपल सी बात है। अच्छा, तो ये तो था लिटमस की कहानी। अब किसी को थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज रखनी है तो वो यहाँ पर आ जाए। किसी को थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज रखनी है तो मैं तुमको बता दूं कि लिटमस को जो ऑब्टेन करते हैं, लिटमस को जो ऑब्टेन करते हैं वो कहाँ से करते हैं? लाइकेन से। लिटमस को जो ऑब्टेन करते हैं वो कहाँ से करते हैं? लाइकेन से करते हैं। अच्छा, और इसका जो नेचुरल कलर है, लिटमस का जो नेचुरल कलर है वो कैसा है? वो है सर आपका पर्पल। वो कैसा है? वो है सर आपका पर्पल। लेकिन हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ता है ब्लू और लिटमस में। क्यों? तभी आप टेस्ट कर पाओगे। फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस टू टेस्ट वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिड और बेस, इतना याद नहीं रखना, क्यों फालतू की चीज करनी। लिटमस को ऑब्टेन करते हैं लाइकेन से, इसका नेचुरल कलर होता है पर्पल और दो कलर मिलता है ब्लू और रेड, सिंपल सी बात। एसिडिक सॉल्यूशन ब्लू को रेड, बेसिक सॉल्यूशन का फेवरेट कलर ब्लू है तो वो रेड को ब्लू कर देगा। तुमको बस ध्यान में इतना रखना है, एसिड का फेवरेट कलर रेड है और जो बेस है, बेस का फेवरेट कलर है ब्लू, बेस का फेवरेट कलर है ब्लू। तो एसिड को अगर ब्लू लिटमस दोगे, एसिड को अगर ब्लू लिटमस दोगे तो उसका फेवरेट कलर रेड है तो रेड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन रेड ही लिटमस दोगे तो एसिड का तो फेवरेट कलर ही रेड है तो उसको चेंज नहीं करने वाला है। और वहीं पर अगर हम बेस की बात करें तो जो बेस है अपना, तो जो अपना बेस है, तो बेस का फेवरेट कलर क्या है? ब्लू है। उसको अगर तुमने रेड लिटमस दे दिया, अगर तुमने बेस को रेड लिटमस दे दिया तो उसको ब्लू बना देगा। लेकिन उसका फेवरेट कलर ब्लू है और अगर तुमने उसको ब्लू ही लिटमस दे दिया बेस को तो कुछ भी चेंज उसमें नहीं करने वाला है। दैट्स इट, दैट्स इट। लिटमस क्लियर। लिटमस बहुत बहुत क्वेश्चन पूछता है लिटमस से, इसलिए इसको इतना डिटेल में कवर कराया है, इतना टाइम लेके ना। अदरवाइज और जो है वो जल्दी जल्दी अपने हो जाएंगे कवर। अच्छा, पहला देखें लिटमस। लिटमस लिटमस लिटमस। दूसरा हमने नेचुरल इंडिकेटर डाला था टर्मेरिक। तो देखो टर्मेरिक जो है इसका नेचुरल कलर कैसा होता है? हल्दी का नेचुरल कलर कैसा होता है? येलो। हल्दी का नेचुरल कलर होता है येलो। अच्छा, यहाँ पर बहुत लोगों को एक डाउट आ सकता है, आई अप्रिशिएट देयर डाउट। अगर किसी को आ रहा है, बहुत लोग कहेंगे सर टर्मरिक रेड कलर की होती है, और बहुत लोग कहेंगे कहाँ होती है। देखो, अगर आप दुकानों से हल्दी खरीद के लाते हो पैकेट वाली तो वो येलो कलर की आती है, दैट्स इट, दैट्स इट। लेकिन अगर किसी ने कहीं हल्दी बनते हुए देखी है नेचुरली, गाँव में बनाते हैं जनरली लोग ना, तो वहाँ पर जो हल्दी का कलर होता है वो रेड होता है। वो कैसा होता है? रेड होता है। तो यहाँ हमने येलो क्यों लिया है? इसका पीछे का डिफरेंस ये है कि जो गांव में लोग हल्दी बनाते हैं ना, वो हल्दी को पहले पकाते हैं, हल्दी को पहले पकाते हैं, उसके बाद वो उसको पीसते हैं। लेकिन जो ये हमारे पास शहरों में हल्दी आती है जो ये येलो कलर की होती है, उसको क्या किया जाता है? उसको पहले सुखाया जाता है और डायरेक्टली पीस दिया जाता है। तो इसलिए हम जो मानते हैं स्टैंडर्ड कलर जो है हल्दी का वो कैसा है? येलो है। वो कैसा है? येलो है, ठीक है। हल्दी की एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे, नो चेंज। हल्दी की अगर तुम एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो नो चेंज। तो क्या है भैया? नो चेंज है। लेकिन मेरे भाई अगर तुमने इसके बेस के साथ रिएक्शन कराई, अगर इसकी बेस के साथ रिएक्शन कराई तो हल्दी का कलर क्या है? येलो। हल्दी का कलर क्या है? येलो। तो जो ये येलो कलर है ये चेंज हो जाएगा। येलो कलर जो है अपना, ये क्या हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? किसमें हो चेंज हो जाएगा? रेडिश ब्राउन कलर में। किसमें चेंज हो जाएगा? रेडिश ब्राउन कलर में। किसमें चेंज हो जाएगा? रेडिश ब्राउन कलर में। रेडिश ब्राउन कलर में। बहुत किताबों में इसको लाल भी लिखा रह सकता है, लेकिन एक्चुअली कलर तो रेडिश ब्राउन ही आता है, क्योंकि ये मैंने खुद देख रखा है अपनी आंखों से, ठीक है। कपड़े धोते हुए कभी देख लेना, रेडिश ब्राउन कलर ही आता है, उसको आप रेड नहीं कहोगे, रेड नहीं कहोगे, ठीक है।
तो हल्दी जो है वो येलो होती है और चेंज कर देती है। हल्दी में अगर बेस तुमने मिला दिया, अब बेस का एग्जांपल तुम ले सकते हो साबुन, बेस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, सोप, बेस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, सोप। तो अगर तुमने सोप मिला दिया तो उसका कलर येलो से रेडिश ब्राउन हो जाएगा। एग्जांपल, कपड़े में हल्दी के दाग लग जाते हैं। हल्दी के दाग कैसे लगते हैं सर, कब खाने में अगर कई करी गिर जाए, तुम करी खा रहे हो, ठीक है, बढ़िया तुम्हारा मटर पनीर बनाया, उसमें हल्दी तो पड़ी होगी ऑब्वियसली, खाते खाते गिर गया, वाइट कलर की शर्ट थी, तुम धोने बैठे, तुमने लगा दिया साबुन, तो वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा, पूरा पूरा कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, हल्दी एक इंडिकेटर है, हल्दी एक इंडिकेटर है, दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, इतना ही है टर्मरिक के बारे में। तो लिटमस देखा, टर्मरिक देखा, अब क्या बचा ना, लिटमस देखा, देन अपने टर्मरिक को कवर किया, और अब जो तीसरा बचता है यहाँ पर, तीसरा जो नेचुरल इंडिकेटर है वो है फ्लावर्स के बारे में। ठीक है, फ्लावर्स के बारे में, फ्लावर्स के बारे में, फ्लावर्स के बारे में। अच्छा, फ्लावर कौन कौन से हो सकते हैं, फ्लावर कौन कौन से हो सकते हैं, देखो थोड़ा सा इसको याद करना पड़ेगा तुमको। 3 फ्लावर के नाम बता रहा हूँ, याद करने पड़ेंगे, एनसीईआरटी ने दिए हैं तभी बोल रहा हूँ, वरना एज सच कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। पहली है हाइड्रेंगिया, हाइड्रेंगिया। दूसरा जो फ्लावर है वो है पीटूनिया, PETUNIA, पीटूनिया। तुम कह रहे हो निया से निया, पीटूनिया ऐसे बोल रहे हो ना तुम, पीटूनिया। और एक हाइड्रेंगिया है, क्या, हाइड्रा एनगिया, हाइड्रा कहाँ गया, एन गया, तो हाइड्रा एनगिया। ठीक है, हाइड्रेंगिया। और पीटूनिया में तुम निया से बोल रहे हो पीटूनिया, पीटूनिया, तो क्या नाम बन गया, पीटूनिया, हाइड्रेंगिया, पीटूनिया। और जो तीसरा नाम है अपने फ्लावर का वो है जेरेनियम, जेरेनियम, ZERANIUM, जेरेनियम। तो हाइड्रेंगिया, पीटूनिया, जीरेनियम, ये 3 फ्लावर है। थोड़ा सा एक बार ध्यान में रखेंगे, मेरे साथ रिपीट करना, हाइड्रेंगिया, पीटूनिया, जीरेनियम, हाइड्रेंगिया, पीटूनिया, जीरेनियम, हाइड्रेंगिया, पीटूनिया, हाइड्रेंगिया, पीटूनिया, जीरेनियम, हाइड्रेंगिया, पीटूनिया, जीरेनियम। ठीक है, अब देखो, द कलर ऑफ दीज फ्लावर्स, छोड़ो हम थ्योरी क्यों लिख रहे हैं, हम थ्योरी नहीं लिखते, हम रटने वालों में से नहीं हैं, हम प्रैक्टिकली समझेंगे। ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, बढ़िया सबको है। हाइड्रेंगिया, पीटूनिया और जीरेनियम का जो एक्चुअल कलर है ना, जनरली इनका जो कलर होता है, जनरली इनका जो कलर होता है वो होता है अपना ब्लू। कैसा होता है, इन फ्लावर्स का जो कलर होता है वो जनरली ब्लू होता है। एक जनरल एस्पेक्ट बता रहा हूँ, हर किसी का डिटेल में जाऊंगा तो बहुत बड़ा टॉपिक बन जाएगा, एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है। एनसीईआरटी बस आपको इतना नाम याद करने के लिए बात करती है, हाइड्रेंगिया, पीटूनिया, जीरेनियम, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। जनरली इनका कलर जो है वो ब्लू होता है, जनरली इनका कलर जो है वो ब्लू होता है। लेकिन अगर आप इनमें बेस डालते हो, तो इनका कलर पिंक हो जाता है। कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। जनरली इनका कलर ब्लू होता है, लेकिन बेस डालोगे तो पिंक हो जाएगा, एसिड डालोगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। दैट्स इट। ये फ्लावर है, ये फ्लावर है। यहीं पर एक चीज नोट डाल के लिखा देता हूं, नोट डाल के दिखा देता हूं, रेड कैबेज, रेड कैबेज। यार देखो, गोभी क्या होता है, गोभी का फूल टाइप का नहीं होता क्या, जो गोभी है उसके फूल टाइप के नहीं होते क्या। अभी आपने बंद गोभी देखी है, अगर बंद गोभी कैसी दिखती है, इस टाइप की बंद होती है, फिर ऐसे ऐसे ये बाहर से निकले होते, तो ये फूल टाइप का स्ट्रक्चर है ना। और वैसे ही अपनी फूल गोभी है, फूल गोभी के तो नाम में ही फूल गोभी है, फूल है ना, फूल मतलब वो बेवकूफ़ वाला फूल नहीं, फूल वाला फूल है। तो रेड कैबेज जो है ये भी तो एक टाइप का फ्लावर है ना, तो ये भी क्या होता है, एक इंडिकेटर होता है, ये भी क्या होता है, इंडिकेटर होता है। अब नाम में ही रेड है तो ये क्या होगा, इसका जो कलर होगा, इसका जो इसका कलर होगा वो कैसा होगा, रेड होगा, ऑब्वियस सी बात है। मेरे भाई अगर नाम में ही रेड है तो कलर तो रेड ही होगा ना, अगर नाम में ही रेड है तो कलर तो रेड ही होगा। लेकिन अगर तुमने इसे बेस डाल दिया, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, इसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। देखो यहाँ पर ना तुमको थोड़ा बहुत याद करना है, लेकिन आगे एसिड बेस सॉल्ट में जाओगे ना, कुछ याद नहीं करना, सब चीज़ बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। यहाँ पर बस ध्यान याद में रखने हैं, जैसे क्या, हाइड्रेंगिया, हाइड्रेंगिया, फिर तुमने कहा निया, मारो तेरे को पीटू में, तो तुमने कहा पीटूनिया, और उसके बाद जीरेनियम। वैसे ही यहाँ पर ये है
रेड कैबेज है, रेड कैबेज का कलर रेड होता है, बेस डाल दोगे तो ग्रीन बन जाएगा। बस इतना छोटी छोटी चीजें हैं ध्यान में रखनी है। फ्लावर वाली पार्ट अपने आ गया है, कर लो इसको। फिर ऑल फैक्ट्री वाला करते हैं। ठीक है, तो भैया आगे बढ़ सकते हैं क्या अपन? आगे बढ़ सकते हैं क्या अपन? बढ़ा जाए क्या आगे भाई? चौथा और आखिरी नेचुरल इंडिकेटर का टाइप, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। बस इसमें भी कुछ रटना नहीं है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर दो हैं अपने पास, ठीक है, रटना नहीं है, अगेन मैं कह रहा हूं, ठीक है, दो ही हैं अपने पास। तुमने दोनों खाए हैं, दोनों खाए हैं, मैं कह रहा हूं, देखे भी नहीं, खाए हैं तुमने। पहला तुमने प्याज खाया है, सही खाया, तो ऑनियन। और दूसरा तुमने आइसक्रीम खाई है, हाँ आइसक्रीम, कौन सी वाली खाई? सबसे फ्लेवर, सबका फेवरेट होता है वेनिला, वेनिला एसेंस ना, वेनिला एसेंस मिलाया बोलते हैं आइसक्रीम में, तो बिल्कुल बिल्कुल वो वेनिला एसेंस है, वो वेनिला एसेंस है। तो ऑरेंज और वेनिला एसेंस दो टाइप के ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर हैं, दो टाइप के ऑल फैक्ट्री हैं। तो ऑल फैक्ट्री का जो मतलब होता है वो होता है स्मेल। ऑल फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? स्मेल। गस्टोटरी का मतलब क्या होता है? टंग, टेस्ट। वैसे ही ऑल फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? स्मेल, खुशबू, खुशबू। ऑल फैक्ट्री का मतलब क्या है? स्मेल, द खुशबू। तो ये खुशबू वाले इंडिकेटर होते हैं, खुशबू वाले इंडिकेटर होते हैं। जैसे प्याज है और वेनिला एसेंस है, इनकी अलग खुशबू होती है। कई प्याज सूंघना घर में या आइसक्रीम खाते हो तो एक बहुत मीठी सी खुशबू आती है, वो होता है वेनिला एसेंस। अब कम मात्रा में डालते हैं तो खुशबू कम आती है, ठीक है ना, लेकिन कभी ध्यान से अगर तुम सूंघोगे ना इन चीज़ों को तो इनकी एक स्मेल होती है वास्तव में। अब इनमें क्या खास बात है? इनकी खास बात है कि अगर तुमने इनको एसिड में डाला या एसिड को इनमें डाला, एसिड को इनमें डाला ना, तो स्मेल में नो चेंज, स्मेल नॉट चेंज, स्मेल नॉट चेंज। लेकिन अगर तुमने इसको बेस में डाला, अभी ट्रिक बताऊंगा याद करने की, लेकिन अगर तुमने इसको बेस में डाला तो फिर क्या होगा? फिर होगा चरित्र वाली स्मेल डिस्ट्रॉयड, यानी कि करेक्टर, करेक्टर मतलब क्या होता है? चरित्र, करेक्टरिस्टिक, करेक्टरिस्टिक स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। करेक्टरिस्टिक स्मेल जो है इनकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मतलब जो प्याज की स्मेल होती है जनरल, या फिर जो आप कह सकते हो कि अपने पास वेनिला एसेंस है, जो इसकी करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, पूरी तरीके से नस्तो नाबूद हो जाएगी अगर तुमने इसको किस में डाल दिया? बेस में डाल दिया। अगर तुमने इसको किस में डाल दिया? बेस में डाल दिया। अब याद कैसे करें? याद कैसे करें? देखो याद करने का सिंपल सी तरीका, ऑल फैक्ट्री में दो ही एग्जांपल हैं, ऑनियन और वेनिला एसेंस, ठीक है, ये तो याद है। अब ऑनियन और वेनिला एसेंस में तुमको क्या ध्यान में रखना है? यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है तुमको? यहाँ पर कि एसिड में चेंज नहीं होती और बेस में चेंज होती है, मतलब बेस में खुशबू गायब हो जाती है। तो इसको याद कैसे करें? इसको याद कैसे करें? पहले तो ये चीज ध्यान में रखो कि चाहे ऑनियन हो या वेनिला एसेंस हो, दोनों की ही स्मेल एसिड में चेंज नहीं हो रही है और दोनों की ही स्मेल बेस में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जा रही है, खत्म हो जा रही है। इसको याद ऐसे रखो कि तुम्हारे पास एक कपड़ा है, तुम्हारे पास क्या है? एक पीस ऑफ क्लोथ है, एक पीस ऑफ क्लोथ है। तुमने इसमें प्याज का दाना रगड़ दिया इस तरीके से, सूंघ रहे हो, खुशबू आ रही है, बढ़िया खुशबू आ रही है, अच्छा आ रही है सर। तुम अगर इस कपड़े में ना, तो अगर इस कपड़े में नींबू का रस डालोगे, क्या डालोगे? नींबू का रस। बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, सीधे याद हो जाएगा, ये अभी छप जाएगा दिमाग में, क्योंकि आउट ऑफ द कंटेक्स्ट जो चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स जाके बताई जाती है ना, वो एकदम लोग पकड़ते हैं उसको ना, उसको एकदम लोग पकड़ते हैं भैया। मगर अगर तुम्हारे पास एक क्लोथ है, कोई कपड़ा है, मान लो कोई कॉटन का कपड़ा है, किसी का भी कपड़ा, कॉटन का ही लेंगे क्योंकि सिंथेटिक नहीं ले सकते ना, जो एब्जॉर्ब करे थोड़ी सी प्याज की एसेंस को, वो हम लेंगे। तो इस कपड़े में तुम्हारा प्याज लग गया है और तुमने सबसे पहले इसमें लेमन डाल दिया। तुमने क्या डाल दिया? इसमें नींबू डाल दिया। ये क्या है? लेमन है। ये क्या है? लेमन है। तुमने नींबू डाला, इस तरीके से बरसात कर दी तुमने नींबू की। तुम क्या देखते हो? खुशबू वैसी ही है, प्याज की खुशबू आ रही है अभी तक। प्याज की सब्जी बनाना, उसमें नींबू निचोड़ना, खुशबू आएगी प्याज की। इसका मतलब क्या है? स्मेल चेंज नहीं हुई, स्मेल चेंज नहीं हुई। और लेमन क्या होता है? एसिड होता है। लेमन जूस क्या होता है? एसिड होता है, पढ़ा होगा पहले से। लेमन जूस क्या होता है? एसिड होता है। तो लेमन जूस ने स्मेल चेंज नहीं करी, मतलब
लेमन क्या हुआ, एसिड हुआ, और एसिड को जब डाला प्याज की सब्जी में, मैंने नींबू नहीं छोड़ा तो खुशबू आ रही थी यार, प्याज की खुशबू आ रही थी। अब मान लो तुमने इस पूरे कपड़े में प्याज की खुशबू बिखेर दी। तुमने क्या करा, तुमने साबुन ले लिया, कौन सा साबुन ले लिया, निरमा साबुन ले लिया तुमने, निरमा 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 निरमा, वो साबुन ले लिया। अब इसको धो दिया अच्छे से, तो खुशबू चले जाएगी, बिल्कुल चले जाएगी यार, खुशबू क्या पूरे दाग चले जाएंगे। तो सोप क्या है, बेस है, NaOH ऑब्वियसली। सोप क्या है, निरमा साबुन में क्या है, बेस है। तो बेस में इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल डिस्ट्रॉय कर दी यार। प्याज की सब्जी को साबुन लगा के धो देना, प्याज की खुशबू तक नहीं आएगी, मैं कह रहा हूं ना। प्याज को आपने रगड़ा कपड़े में, उसको धो दिया अच्छे से, पूरा दाग भी साफ कर देगा, प्याज भी साफ कर देगा, कपड़ा साफ कर देगा, मतलब पूरा क्लीन कर देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से तुम इसको ध्यान में रख सकते हो, सिंपल सी बातें हैं, बस यही तो मुलाकातें हैं ना इसी लेक्चर में, यही तो सीखना था। अच्छा लिख लिया होगा ना, आई होप। ऐसे भी ये तो लिखना नहीं था, यही चीज़ लिखनी है। बाकी वो तो ट्रिक है, ट्रिक तो छोटी सी ट्रिक थी, लिखने वाली ट्रिक बताई नहीं है कुछ खास ना, ध्यान में रख सकते हो उस ट्रिक को, वरना वीडियो में बैक जाके देख सकते हो अगर लिखनी है तो। अच्छा ये हो गए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, सारे फैक्ट्री के इंडिकेटर यहीं आके आते हैं रे बेड़ू ना, यहीं आते हैं रे बेड़ू। उसके बाद दूसरा जो इंडिकेटर है टाइप का, वो क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर, मैन मेड इंडिकेटर। वो क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर। कौन से वाले इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। अरे कौन से वाले, सिंथेटिक इंडिकेटर, साथ में बोलो, सिंथेटिक इंडिकेटर, मैन मेड इंडिकेटर। दो ही नाम बताए हैं, यहीं पर क्लियर कर देता हूं, दो ही नाम बताए हैं, यहीं पर क्लियर कर देता हूं। पहला नाम है मिथाइल ऑरेंज, पहला नाम है मिथाइल ऑरेंज। दूसरा नाम जो है क्या था, कुछ तो था, बहुत बड़ा सा नाम था, याद नहीं हो रहा था, फिनोप्थेरीन। अभी बहुत लोगों को नहीं हुआ होगा, फिनोल्फथैलीन, तोड़ के याद कर लो, फिनोल्फथैलीन, फिनोल्फथैलीन। स्पेलिंग सही से लिखना, ठीक है, फिनोप्थैलीन। ओरिजिनल कलर देखो पहले हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं ओरिजिनल कलर रे बाबा, कि असल में कैसा कलर है। हम पहले क्या देखते हैं, ओरिजिनल कलर, अपने को ओरिजिनल कलर मांगता है, बाकी का कलर बाद में देखेंगे रे, क्या बोलते हैं बेटू। फिर उसके बाद अगर इसमें एसिड डाला तो क्या चेंज आएगा, और बेस में इसको डाल दिया है, बेस इसमें डाल दिया तो क्या चेंज आ जाएगा। एसिड डाला तो क्या चेंज आ जाएगा, और बेटू बेस डाल दिया तो क्या चेंज आ जाएगा। अरे बाबा देखो, इसका कलर तुम क्या याद करोगे, क्या ओरिजिनल कलर क्यों करोगे, क्या लिखा है आगे पे, संतरा। अब हम लोग बोलेंगे संतरा नहीं लिखा है भाई, वो कलर लिखा है। तो इसका ओरिजिनल कलर कैसा होता है, ऑरेंज। इसका ओरिजिनल कलर कैसा होता है, ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर ऑरेंज। फिनोल्फथैलीन का ओरिजिनल कलर होता है कलरलेस। फिनोप्थैलीन जो है वो कलरलेस होता है, फिनोप्थैलीन जो है वो कलरलेस होता है। आई कैन शो यू फिनोप्थैलीन, मैं तुमको फिनोप्थैलीन शो अप कर सकता हूँ, मैंने स्पेशली रख रखा है। दिस इज फिनोप्थैलीन, दिस इज फिनोप्थैलीन, कलरलेस। पानी ले लो है तो कलरलेस। तो फिनोप्थैलीन भी कैसा होता है, कलरलेस, ठीक है। वो एक्चुअल फिनोप्थैलीन नहीं है, बट जस्ट एन एग्जाम्पल कि कैसा होता है, कलरलेस। दैट मीन्स कोई भी कलर उसमें नहीं होने वाला है। और मिथाइल ऑरेंज का तो हम सब जानते हैं, ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का तो अपन सब लोग जानते ही हैं, जो क्या है भैया, ऑरेंज कलर का है, ठीक है, ऑरेंज कलर का है। अब तुमने एसिड में डाल दिया मिथाइल ऑरेंज, या एसिड को डाल दिया मिथाइल ऑरेंज में डाल दिया, बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है। तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, इसका कलर हो जाएगा रेड। एसिड का फेवरेट कलर क्या है ये बताओ, रेड था ना, तो रेड हो जाएगा। लेकिन बेस में ये थोड़ी सी गड़बड़ कर देता है, मिथाइल ऑरेंज बेस में गड़बड़ कर देता है, मिथाइल ऑरेंज बेस में गड़बड़ कर देता है। और गड़बड़ का कलर कैसा होता है, येलो। मिथाइल ऑरेंज बेस में थोड़ी सी गड़बड़ कर देता है, और गड़बड़ का कलर कैसा होता है, येलो होता है। दैट्स इट। गड़बड़ का कलर कैसा होता है, येलो होता है। गड़बड़ का कलर कैसा होता है रे बाबा, येलो होता है। बात खत्म। हाँ, बात खत्म। फिनोप्थैलीन की बात करो, फिनोप्थैलीन एसिड में भी कलरलेस ही रहता है, फिनोप्थैलीन को जैसे ही तुमने बेस में डाला वैसे ही ये लड़कियों का कलर ले लेता है, पिंक। फिनोप्थैलीन लड़की है, फिनोप्थैलीन क्या है, फिनोप्थैलीन है लड़की।
फिनोप्थेलीन लड़की है। क्यों है लड़की? यार एसिड में डाल दो तो चेंज नहीं करता, बेस डालते ही लड़कियों का कलर ले ले रहा है पिंक, तो फिनोप्थेलीन लड़की है, सिंपल सी बात है। ऐसे हमने याद कर लिया इसको। फिनोप्थेलीन याद करने से मतलब है ना अपने को, तो एग्जाम में कोई ये तो नहीं पूछेगा तूने क्या इसमें मार्क्स लाने के लिए ऐसी ट्रिक लगाई थी। भैया हम तो ट्रिक ही नहीं बताएंगे उनको अपनी ना। तो इस तरीके से हम इसको, ये जो पढ़ा अपन ने, ठीक है, सब चीज़ सही है। यार देखो, अगर ज़रूरी नहीं है हर बार आप ट्रिक लगाओ, मैंने जो याद किया था मैंने वैसे ही याद कर लिए थे सारी चीज़ें। नहीं हो पाती हैं तो फिर ट्रिक लगानी चाहिए, और ट्रिक को इतनी बार रिवाइज कर दो ना कि वो चीज़ फिर स्ट्रॉन्ग बन जाए, क्योंकि अभी आपको अगले साल से ट्रिक लगाने की आदत डालनी पड़ेगी। अगले साल सारी चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से याद नहीं हो पाती हैं। इसको नोट करते हैं, इंडिकेटर वाला पार्ट फिनिश, फिर अपना बढ़ेंगे एसिड्स की तरफ। ओके, तो ठीक है फिर भाई आगे को बढ़ते हैं जरा, ठीक है, कंटिन्यू रखते हैं तो चैप्टर है अपना। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो तुम्हारे टीचर तुमसे पूछना अच्छा समझते हैं ज़्यादातर, थोड़ा सा बच्चा फंसे तो मज़ा आता है टीचरों को ना, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता यार ना, हर केस सेम नहीं होता। ओके, जो क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे ना कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन होगा। मैं लिखने लिखाने के मूड में कम रहता हूँ, नोट्स बना रहे हो तो किताब नहीं लिखनी है तुमको नोट्स लिखने हैं। एक्चुअली नोट्स का मतलब ये हुआ है कि तुम किताब ना छापो, तुम किताब छापने लगते हो, किताब नहीं छापनी मेरे भाई। थोड़ी सी चीज़ों को अपने हाथों से अपने हिसाब से लिखना है। मैं कुछ बता रहा हूँ, तुमको लग रहा है कि मैं यहाँ पर बाद में फंस सकता हूँ, अभी तो ये सामने से बोल रहा है बंदा तो मेरे को समझ में आ रहा है, लेकिन आगे मैं फंस जाऊँगा, तो अपने हिसाब से लिख लो, वहाँ पर हिंदी में लिख लो। नोट्स का मतलब ही हुआ है कि तुम समझो चीज़ों को। क्या फ़ायदा किताब की चीज़ें छाप रहे हो, वो तो किताब में है, किताब में अंडरलाइन कर लो। तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि तुमको 3 सॉल्यूशन दिए हैं। क्वेश्चन क्या पूछता है, तुमको 3 सॉल्यूशन दिए मेरे भाई, 1 2 3। अच्छा सर, तुमको दिख नहीं रहे होंगे, आई गेस दिख नहीं रहे होंगे तुमको, दिख थोड़े छोटे छोटे अच्छे अच्छे बनाते हैं। मैं मार्कर चेंज कर लूँ एक सेकेंड। हमने भी की है गलती, माफ़ी तू दे दे जल्दी, ऐसा आप तुम किताब से तुमको ना बोलना पड़े, इसलिए तुम अभी पढ़ लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 3 सॉल्यूशन तुमको दिए हैं, एक सॉल्यूशन में एसिड है, एक में बेस है और एक में सॉल्ट है, मतलब एक न्यूट्रल है। एक जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, ठीक है। देखो 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 ये कौन आया, इसमें से जो एक सॉल्यूशन है एनी वन, ठीक है ना, एनी वन सॉल्यूशन एसिडिक है, एनी वन सॉल्यूशन एसिडिक है, एनी एक सॉल्यूशन बेसिक है, और ऐसे ही एक सॉल्यूशन ऐसा है, एनी एक सॉल्यूशन जो कि तुम्हारा क्या है, सॉल्ट है। ठीक है, एक सॉल्यूशन इसमें से एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, तुमको नहीं पता। द होल थिंग इज दैट कि भैया तुमको नहीं पता। ठीक है, तो तुमको दे दिया मैंने एक लिटमस, तुमको मैंने कहा भैया एक लिटमस पकड़ ले, मैंने तुमको ये लिटमस दे दिया, कौन सा, जो मेरे पास यहाँ पर था, क्या है ये, ब्लू लिटमस। बस मेरे पास एक ही लिटमस है, मेरे पास एक ही लिटमस है जो कि है ब्लू लिटमस, जो कि क्या है, ब्लू लिटमस। तो मैंने तुमको एक लिटमस दे दिया जिसका जो नाम है वो है ब्लू लिटमस, और जिसका जो काम है वो क्या है कि एसिड में अपने कलर को रेड कर देना। ठीक है, ब्लू लिटमस क्या करता है, ब्लू लिटमस क्या करता है, एसिड कलर एसिडिक सॉल्यूशन में रेड हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू ही रहता है, ब्लू ही रहता है। या फिर कह लो कि अगर ब्लू लिटमस में एसिड को डालोगे तो कैसा हो जाएगा भैया, रेड, और ब्लू लिटमस में अगर बेस को डालोगे तो कैसा रहेगा, ब्लू रहेगा। ब्लू तो फेवरेट कलर है बेस का। ठीक है, लिटमस बहुत स्टैंडर्ड चीज़ है, तभी मैंने लिटमस में टाइम लगाया, लिटमस के क्वेश्चन बहुत पूछेगा। तो ये बताओ कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल सॉल्यूशन है, कौन सा न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो बहुत लोग फंस जाते हैं इसमें, लेकिन फंसने लायक क्वेश्चन नहीं है, एक बार सुन लो उसके बाद देखो। क्वेश्चन अगर तुमको पहली बारी में नहीं आ रहा है तो ये तुम्हारी गलती नहीं है,
या तो मैंने इसको तुमको थ्योरी में लिखाया होता, मैंने थ्योरी में लिखाया नहीं लिखाया, थोड़ा तुमको अपना माइंड यहाँ पर यूज़ करना होता है। पहली बारी में अगर तुमको नहीं आता तो अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ टोटली फेयर, बट अगर दूसरी बारी में तुमको नहीं आता तो देन इट इज़ योर मिस्टेक ना, यू हैव मिस्टेकन द पर्टिकुलर पार्ट जिसमें आप फंस रहे हो, उसको आपको अच्छे से यहाँ पर सुधारना है, उसको अच्छे से ध्यान में रखना है। आगे से इसको ध्यान में रखोगे आप इस क्वेश्चन को, पहली बार नहीं आ रहा तो इट इज़ टोटली फेयर। अच्छा ब्लू लिटमस है तो मैं क्या करूँगा ना, मैं इस ब्लू लिटमस को पहले मैं इस सॉल्यूशन में डालूंगा, फिर मैं इसमें भी डालूंगा, फिर मैं इस सॉल्यूशन में भी डालूंगा। मान लो मैंने पहले इस सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस को डाला, जब मैंने इस सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस को डाला तो मुझे कोई कलर नहीं मिला, मुझे नो कलर, कोई कलर मुझे यहाँ पर चेंज होता हुआ नहीं मिला, कोई कलर चेंज होता हुआ नहीं मिला। तो ये क्या है, ये न्यूट्रल है? नहीं नहीं, ये तो बेस भी हो सकता है, क्योंकि बेस भी तो ब्लू कलर को चेंज नहीं करता, तो इसमें तो ब्लू कलर लिटमस का कलर चेंज नहीं हुआ, तो ये या तो बेस होगा या सॉल्ट होगा। दो केस बन गए। फिर मैंने डाला इसमें, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं आया, तो ये भी या तो बेस हो सकता है या फिर सॉल्ट हो सकता है। फिर मैंने डाला इसमें, ये तो क्या है, इसमें तो चेंज हो गया, इसमें रेड हो गया, ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू लिटमस किस में कलर हो गया, कन्वर्ट हो गया, ब्लू लिटमस रेड बन गया। तो इसका मतलब इसमें झोलमाल है, ये क्या है, ये एसिड है, क्योंकि इसने ब्लू को रेड कर दिया, तो ये क्या है, ये एसिड है। तो एक सॉल्यूशन मेरे को मिल गया, इसने ब्लू को रेड कर दिया तो ये क्या हो गया, एसिड हो गया। अच्छी बात है। लेकिन अब तो हम फंस गए सर। कहाँ फंसे भाई, इसमें भी कोई कलर नहीं था, इसमें भी कोई कलर नहीं था। अब ये कैसे पता लगाएं कि कौन सा बेसिक सॉल्यूशन है और कौन सा सॉल्ट का सॉल्यूशन है। तो अभी मैंने तुमको क्या कहा कि जब तुमने उस ब्लू लिटमस को एसिडिक सॉल्यूशन में डाला तो उसका कलर ब्लू से कैसा हो गया, रेड। यानी कि अब जो तुम्हारे पास लिटमस है, अब वो कैसा लिटमस है, अब वो रेड लिटमस है, अब वो ब्लू नहीं रहा। तो डालो एक एक करके दोनों में। मैंने इसमें डाला, अभी भी कोई चेंज नहीं आया, और जैसे ही मैंने इसमें रेड लिटमस को डाला तो उसका कलर कैसा हो गया, रेड से ब्लू हो गया। मतलब ये जो मेरा सॉल्यूशन है ये कैसा है, ये है बेसिक सॉल्यूशन। और इस वाले सॉल्यूशन ने ना ही रेड लिटमस को रिस्पॉन्ड किया ना ही ब्लू लिटमस को रिस्पॉन्ड किया, तो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ये एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत बार ऐसे ही पूछ देता है कि तुम किसी होटल में गए, तुमने वहाँ वेटर भाई से कहा कि वेटर जी मेरे लिए ना एक गिलास में पानी ले आओ। वेटर जी कह के बुलाना है, ठीक है, इज्जत पूरी देनी है वेटर की। तो वहाँ पर हमने कहा एक गिलास से पानी ले आओ, एक स्प्राइट ले आओ मेरे लिए, और एक स्प्राइट में साबुन मिला के ले आओ, मेरे को किसी को इसमें जहर घोल के मारना है। ठीक है, ऐसा करना मत, लेकिन तुमने लेट से कर दिया। एक मेरे लिए साबुन पानी ले आओ, सफ़ेद कलर का ही होगा जो कि जनरली, ठीक है, एक स्प्राइट ले आओ, और एक जो है ना स्प्राइट कैसा होता है, एसिडिक होता है। क्यों होता है एसिड, क्योंकि इसमें कार्बोनिक एसिड होता है। और एक ले आओ तुम अपने लिए पानी, जल। तो तुम कैसे पता लगाओगे भैया तीनों का कलर एक जैसा है, एक लिटमस दे देगा, ऐसे ही करके सेम क्वेश्चन आते हैं भैया। ठीक है, कभी कभार इसमें अभी ब्लू लिटमस दिया था, कभी रेड लिटमस दे देगा, सॉल्व कर लोगे, कुल मिला के ईजी क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, अब जो थोड़ा सा सर अच्छा टॉपिक है अपना, टॉपिक नंबर 6 डाल सकते हो आप इसको, मैंने पहले 1 लिखाया था इसको, या फिर जिन्होंने बेसिक वाले को टॉपिक 1 डाला है तो वो इसको 2 डालेंगे, जिन्होंने बेसिक वाले को खाली इंट्रोडक्शन के साथ मिला दिया तो आप इसको 1 हेडिंग डाल सकते हो। ठीक है ना। एसिड्स अपना नया पार्ट आ गया। अभी अपने पास टोटल 4 टॉपिक थे ना, एक तो लिटमस वाला पढ़ना था, एक एसिड, एक बेस और एक सॉल्ट, टोटल 4 थे। अगर हमने वो लिटमस वाले को इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के साथ ही लिख दिया है, कोई टॉपिक नहीं का नाम नहीं दिया है, तो आप इसको 1 टॉपिक डालो। अगर डाला है तो मेरी तरह 2 टॉपिक डाल सकते हो। एसिड क्या होते हैं एसिड, कुछ तो होते हैं। आई हैव ऑल्सो नॉट रिमेंबर्ड, थोड़ी सी हम खोज खबर करते हैं फिर एसिड क्या होते हैं। अच्छा, याद आ गया। क्या होते हैं एसिड, देखो डेफिनेशन लिखते हैं पहले। एन एसिड इज अ सब्सटेंस, भैया कुछ तो लिखाना ही पड़ेगा, वरना सारी चीज़ें फ्लो चार्ट या वैसे माध्यम से नहीं होती। मैं लिखाता बहुत कम हूँ, लेकिन जो मेरे नोट्स बनते हैं वो फाइनेस्ट नोट्स होते हैं, उससे कम ना उससे ज़्यादा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ ना। और स्पेसिफिकली अगर मैं बोर्ड ओरिएंटेड लेवल की बात करूँ, अब बहुत लोग इसमें 11th 12th की चीज़ें मिक्स करते हैं,
तो अगर वो मिक्स करनी ही है तो सीधे वहीं का पढ़ो, यहाँ का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हम 11वीं में बहुत चीज़ें मिक्स करके ही पढ़ते हैं, वहाँ एनसीईआरटी ही हमको फोकस करनी होती है। ठीक है, यही होती है एक्चुअल प्रिपरेशन। अगर आप कंपटीशन की भी कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा हमको नहीं घुसना होता है डेप्थ में। तो एसिड एक सब्सटेंस होता है, एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच ऑन डिसोशिएशन या फिर डिसॉल्विंग लिख लो। डिसोशिएशन टफ लग रहा है, डिसोशिएशन की स्पेलिंग होती है DISSOCIATION। जिसको आता है डिसोशिएशन का मतलब यानी कि घोलना, वो लिख लो डिसोशिएशन। सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर लिखता हूँ, विच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, विच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर रिलीजेज H पॉजिटिव आयंस, रिलीजेज H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर एक डब्बा बनाओ और मेरे साथ लिखो क्या लिखें सर, कि H पॉजिटिव आयन को ही आप H3O पॉजिटिव आयन भी बोलते हो। ऐसा क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि H3O पॉजिटिव दो चीज़ों से मिलके बना है। लिखना चाहो लिख लो, समझना चाहो समझ लो। H3O पॉजिटिव ऐसे बना है, H2O प्लस H पॉजिटिव से बना है। H2O तो क्या है, न्यूट्रल है, तो कुल मिला के बचा तो H पॉजिटिव ही, तो इसलिए H3O पॉजिटिव को हम H पॉजिटिव भी लिख देते हैं सिंपली, क्योंकि H3O पॉजिटिव में एक पार्ट H पॉजिटिव और एक पार्ट वाटर का है। वाटर तो न्यूट्रल है, तो हम इसलिए इसको सिंपल H पॉजिटिव भी लिख लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि H पॉजिटिव H3O पॉजिटिव इससे मिलकर बना है, H2O और H पॉजिटिव से मिलकर बना है, इसलिए हम इसको H पॉजिटिव लिख लेते हैं। और इसी का नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन या आयन्स लिख लो अगर बहुत ज़्यादा ले रहे हो तो। मैं इस तरह सिंगल ले रहे हो, बेचारे दोनों सिंगल हैं, तो मैं आयन लिख लेता हूँ ना। सिंगल बेस्ट चीज़ है। ओके 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 ओके, तो क्या आगे बढ़ सकते हैं फिर? हमने एसिड की डेफिनेशंस को देख लिया है, अब हमको टाइप्स ऑफ एसिड पढ़ने हैं। हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ एसिड। ये तो आपने डेफिनेशन पढ़ दी एसिड के, लेकिन टाइप्स क्या होते हैं एसिड के ये तो बताया ही नहीं। अब कैरेक्टरिस्टिक ही पढ़ सकते हो, पहले चाहो तो टाइप्स भी पढ़ सकते हो, जो हाथ में आता है वो पढ़ लो। हम टाइप्स ऑफ एसिड पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, टाइप्स ऑफ एसिड्स। एसिड कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई, देखते हैं इसको। तो एसिड तुमको दो टाइप के मिल जाएंगे। एसिड तुमको दो टाइप के मिल जाएंगे, एक सेकंड। ठीक है, एसिड तुमको जो है वो दो टाइप के मिल जाएंगे। एक होते हैं अपने ऑर्गेनिक एसिड और एक होते हैं अपने, किसने इनऑर्गेनिक सोचा? गलत सोचा। एक होता है अपना ऑर्गेनिक एसिड, लिख लो। एक होता है अपना ऑर्गेनिक एसिड और एक होता है अपना मिनरल एसिड। एक क्या होता है अपना मिनरल एसिड होता है। एक क्या होता है मेरे भाई? मिनरल एसिड होता है। सिंपल सा चैप्टर है यार, समझो बातों को। ठीक है ना, समझ में कम आ रहा है तो ट्रिक्स का यूज़ करो, लेकिन समझो और चलते रहो। तो सबसे पहले देखो कि जो ऑर्गेनिक एसिड है वो क्या होते हैं। देखो, ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि जो लिविंग चीज़ों से तुम जनरली ऑब्टेन करते हो चीज़ों को ना, तो ये कहाँ से ऑब्टेन किए जाएंगे? ऑब्टेन कहाँ से किए जाएंगे? लिविंग थिंग्स से आप इनको ऑब्टेन करते हो। लिविंग थिंग्स से आप इनको ऑब्टेन करते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका मैथेनोइक एसिड, पहला एग्जाम्पल देता हूं। मैथेनोइक एसिड, इसी को आप फॉर्मिक एसिड भी बोलते हो। अब ये मिलता कहाँ है? ये आपने देखा है, आपको बहुत बार इस एसिड से सफ़र करना पड़ा होगा। ये आंट स्टिंग में मिलता है। आंट स्टिंग, जब चींटी काटती है ना, तो जो हमको दर्द होता है वो इस एसिड की वजह से होता है। इसके दो नाम है, मैथेनोइक और फॉर्मिक। वैसे ही जैसे इसके दो नाम हैं जिस तरीके से, उसी तरीके से दो चीज़ों में मिलता है, एक आंट स्टिंग में यानी कि चींटी में, और एक नीटल शेप्ड प्लांट की स्टिंग में।
एक नीटल शेप्ड प्लांट की स्टिग्मा, जिसको आप बिच्छू घास भी बोल देते हो, बहुत जगह बिच्छू घास के नाम से पौधे को जाना जाता है। तो ये होते हैं ऑर्गेनिक, जो लिविंग से ऑब्टेन किए जाएं, जो लिविंग से ऑब्टेन किया जाए। और मैं आपको एग्जांपल दूं ऑर्गेनिक के, और मैं एग्जांपल दूं, जैसे आप क्या खाते हो, आप दही खाते हो, आप कर्ड खाते हो, आप टर्म्यूरिक खाते हो, सॉरी हल्दी नहीं, टर्म्यूरिक नहीं, टैमरिंड खाते हो। टैमरिंड क्या होता है, इमली। आप टैमरिंड खाते हो, और जितने भी खट्टे खट्टे फल वगैरह या चीज़ें खाते हो, जैसे हल्दी है, ये टैमरिंड है, ये सब खट्टे क्यों होते हैं, ये सब खट्टे क्यों होते हैं, एसिड की वजह से। जैसे हल्दी में लैक्टिक एसिड मिलता है, टैमरिंड में आपका ऐसे ही एक एसिड मिलता है, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली आपको अभी यहाँ पर पढ़ना ही है, तो मैं यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करूँगा, क्योंकि तुमको यहाँ पर इसको लिखना नहीं है। तो ये सारे जो एसिड हैं ये अपने ऑर्गेनिक एसिड हैं ना। इसमें बहुत सारे एसिड आते हैं, लैक्टिक है, टार्टरिक है, ऑक्जेलिक है ना। बाय द वे टार्टरिक ही होता है टैमरिंड में, बट कंफ्यूज मत करना। अभी मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिखना तुमको, इतना ही लिखना है बस, ठीक है, इतना ही लिखना है। ऑब्टेन किए जाते हैं लिविंग से, और कैसे होते हैं, वीक होते हैं। कैसे होते हैं, नेचर में वीक होते हैं, वीक इन नेचर। ये मैं आगे लिखाऊंगा भी, और ठीक है, वीक इन नेचर बहुत बड़ा सा टॉपिक है आपका, बहुत बड़ा सा टॉपिक है आपका, वीक इन नेचर होते हैं। तो यार ऑर्गेनिक एसिड में एक टेबल है फिर आपकी, उसको बना लेते हैं पहले, फिर बढ़ेंगे मिनरल की तरफ, ठीक है, फिर पढ़ेंगे मिनरल एसिड। पहले ऑर्गेनिक एसिड में एक टेबल है आपकी NCERT में, शायद एक आध चीज़ें ज़्यादा बता दूं, कम तो यहाँ चलती नहीं है चीज़ें, एक आध चीज़ें ज़्यादा ज़रूर बता सकता हूँ, तो नोट कर लेना, जैसे ज़्यादा नहीं होंगी जहाँ तक है, ठीक है। NCERT में टेबल है, देख लेना, एक्यूरेट ही बताऊँगा, ज़्यादा नहीं बताऊँगा। आओ फिर सबसे पहले हम देखते हैं एसिड का नाम और फाउंड इन, कहाँ मिलता है, या फिर सोर्स आप बोल सकते हो, जहाँ से कोई चीज़ मिलती है उसको उसका सोर्स बोला जाता है। जैसे बहुत बार गूगल लिखता है सोर्स विकिपीडिया, मतलब गूगल ने जो आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के दी है ना, वो विकिपीडिया से लाया है। तो बढ़ते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। तो जो पहला एसिड मैं आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पर भाई और बहनों, ध्यान से कान सुन के इसको सुनेंगे। पहला जो है, पहले नंबर का, इसको मैं प्लीज इरेज कर लूं, ठीक है, नोट कर लेंगे। तो जो पहला एसिड है मेरा, ठीक, वो मैं सिंपल वाला रखता हूं, मेथेनोइक एसिड, या फिर इसी को फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। ज़्यादा ही छोटा तो नहीं लिख रहा मैं कहीं, नहीं दिख रहा मेरे को छोटा तो फिलहाल, ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। तो मेथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड कहाँ मिलता है, आंट स्टिंग में, या फिर नीटल शेप्ड प्लांट में, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से इसको लिखना है आपको। अगेन मैं इसको अपने ओरिजिनल रेजोल्यूशन में ले आता हूँ, ठीक है। मैंने पहला एग्जांपल दिया, अब इस तरीके से तुमने कॉलम बनाया होगा एसिड और फाउंड इन, तो उस तरीके से तुम लिखते जाना। मैं अब टेबल की फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, छोटी मैंने टेबल बना दी इसलिए बीच में पार्टीशन कर देता हूँ। दूसरे एसिड का नाम डालना लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड को जो प्रोड्यूस करता है वो एक बैक्टीरिया होता है, वो एक बैक्टीरिया होता है जो होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस,
ठीक है। लैक्टिक एसिड को जो प्रोड्यूस करता है वो एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, और जो इसको प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो इसको प्रोड्यूस करता है वो होता है बैक्टीरिया। और लैक्टिक एसिड मिलता है कर्ड में, कर्ड में भी मिलता है और दूध में भी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जगह दूध में लिखा रहेगा तो मैंने दूध भी लिख दिया। तीसरी चीज जो अपना एसिड आता है वो है टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, टी से टार्ट्रिक, टी से टैमरिंड, टैमरिंड मतलब इमली, ये कहाँ मिलता है? इमली में। चौथा है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड मिलता है टमाटर में, टोमेटो, TOMATO, टोमेटो, ठीक है, टोमेटो। पांचवी चीज देखो, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड मिलता है लेमन में, लेमन में या फिर सिट्रस फ्रूट्स में, लेमन एंड सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट मतलब खट्टे फ्रूट, सिट्रस मतलब ही क्या है? खट्टा है। तो लेमन और सिट्रस फ्रूट, जो जहाँ खट्टी चीज़ें आती हैं वहाँ क्या आता है? सिट्रिक एसिड। लिख लो, लिख लो, ठीक है। सिट्रिक एसिड का भी यहाँ पर लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। जल्दी से इसको एक बार नोट कर लेंगे, फिर हम यहाँ पर भैया आगे बढ़ते हैं। जल्दी से तुम आगे बढ़ोगे ना तुम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। एक और लिख लो लास्ट में, एक और लिख लो लास्ट में, एक और लिख लो लास्ट में, ठीक है, एक और लिख लो लास्ट में, जिसका नाम है एसिटिक एसिड। जिसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड। प्लीज़ इसका फॉर्मूला याद कर लो प्लीज़, ठीक है, क्योंकि याद करोगे तो क्या फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा तो बहुत फ़ायदा है, आगे चलोगे कार्बन एंड इस कंपाउंड में काम आएगा। CH3COH। एसिडिक एसिड आपको मिलता है विनेगर में। विनेगर को हिंदी में बोलते हैं सिरका। विनेगर को हिंदी में बोलते हैं सिरका। जो चाउमीन में तुम मिला के नहीं खाते, सूप लेने जाते हो, सूप का गिलास आता है, बगल में एक बोतल रखी रहती है कि तुम इसमें डालो इसको, जो चाउमीन बनाता है तो डालता है ऊपर से सिरका, विनेगर, वही है, वही है ब्रो, वही है, ठीक है। ये थे ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनिक एसिड। नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज योर मिनरल एसिड्स। अब जो मैं तुमसे बात करने जा रहा हूँ वो है मिनरल एसिड्स की। दूसरी मैं बात किससे करने जा रहा हूँ? दूसरी मैं बात करने जा रहा हूँ मिनरल एसिड्स की। मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक चीज़ों से, मतलब लिविंग बीइंग से ऑब्टेन नहीं करते। ये कहाँ से ऑब्टेन होते हैं फिर सर? दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ्स क्रस्ट। कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? अर्थ्स क्रस्ट से, ठीक है। और ये कैसे होते हैं? ये स्ट्रॉन्ग होते हैं नेचर में। ऑर्गेनिक एसिड कैसे थे? वीक थे नेचर में, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं इन नेचर। अभी लिखाऊंगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग घातक एसिड होते हैं। इसमें एग्जाम्पल लिखो, इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं करना। 3 एसिड के ध्यान में रखने हैं। HCl है, H2SO4 है और HNO3 है। यार एक और था तुम्हारा एसिड इसमें, यहाँ पर लिखाऊँ या नोट करके लिखाऊँ? नोट करके लिखा दूंगा, ठीक है, नोट करके लिखा दूंगा। कार्बोनिक एसिड एक आता है ना, H2CO3, उसको हम नोट करके डाल देंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है, इसी के अंदर आता है, अभी मैं लिखाऊंगा अभी। मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं नेचर में और अर्थी क्रस्ट से ऑब्टेन होते हैं। 3 एग्जाम्पल NCERT देती है, HCl, H2SO4, HNO3। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl, H मतलब क्या है? हाइड्रो, वाटर, वाटर को रिप्रेजेंट करता है। हाइड्रोजन, H का मतलब क्या है? हाइड्रोजन होता है ना, H मतलब क्या है? हाइड्रोजन का सिंबल है, तो हाइड्रो शब्द इससे हम लेते हैं, हाइड्रो। और C मतलब क्या है? क्लोरीन, तो क्लोरीन का क्लोरिक लेते हैं, और एसिड है तो इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख देते हैं आगे से। वैसे ही ये है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम अलग ढंग से दिया जाता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। जिनको नाम याद नहीं होते इनके लिए मैंने HCl का आप ऐसे ध्यान रखते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, सिंपल सी बात है। सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। देखो ये दोनों एसिड तो बहुत खतरनाक है, रिएक्शन भी अच्छी खासी कर लेते हैं। नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, HNO3 में लिख लेना क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
HNO3 जो है वो क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो 3 एसिड है, HCl, H2SO4 एंड HNO3। HCl, H2SO4 और HNO3 नोट करो। जल्दी 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 नोट करेंगे। हो गया, आई गेस हो गया होगा, ठीक है ना। एक बार तब तक वीडियो भी चेक कर लूँ कि एवरीथिंग इज गोना टू बी फाइन। एब्सोल्युटली वीडियो इज फाइन। तो आगे बढ़ते हैं और एक नोट नाम की चीज आप डालोगे। नोट में हम क्या लिखेंगे कि H2CO3, क्या बोला मैंने, H2CO3, मेरे साथ बोलो, H2CO3, 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 कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। कैसा एसिड, कार्बोनिक एसिड। H2CO3 जो है क्या करता है, H2CO3 कुछ करता है या क्या नहीं करता है ये नहीं पढ़ना। सबसे पहले ये जान लो कि कार्बोनिक एसिड वही एसिड है जिसका यूज आपके टॉयलेट में जो क्लीन करते हो आप, हार्पिक, उसमें किया जाता है, यानी कि टॉयलेट क्लीनर में इसका यूज किया जाता है। और ये वही एसिड है जिसका यूज आपकी पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक्स, कोको कोला, जो ये चीज़ें आती हैं आपकी कोल्ड ड्रिंक्स में किया जाता है, आपकी कोल्ड ड्रिंक्स में किया जाता है, क्योंकि इससे फिज जनरेट होती है। तो कोल्ड ड्रिंक्स में मज़ा आता है पीने में, और टॉयलेट क्लीनर में साफ करने में मज़ा आता है। तो दोनों जगह इसका यूज़ किया जाता है। तो आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत लोग ऐसी अफवाहें फैला देते हैं कि कोल्ड ड्रिंक में ना टॉयलेट क्लीनर मिलाया है। तो एक्चुअली पूरा का पूरा टॉयलेट क्लीनर नहीं मिलाते हैं, वो उसका एक पार्ट है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जो कोल्ड ड्रिंक्स में मिलता है। और एक कोल्ड ड्रिंक्स में क्या प्रोड्यूस करता है, ये कोल्ड ड्रिंक्स में क्या प्रोड्यूस करता है, फिज प्रोड्यूस करता है। जो मज़ा आता है ना पीने में, एप्पी फिज पीते हो बड़े मज़े से, बस समझ जाओ फिर, ठीक है। फिज को प्रोड्यूस करता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। दैट्स इट, ठीक है। कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये यूज़ की बात थी। अब मैं जो मेन चीज़ यहाँ पर बताना चाह रहा था वो कुछ और है। दोबारा से लिख लो, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ये एक्चुअली वीक है नेचर में। पहले लिखो, यहाँ पर लिख लो, कार्बोनिक एसिड जो है ये कैसा है, वीक है नेचर में, वीक इन नेचर। अब मैंने वीक में तुमको ऑर्गेनिक एसिड लिखाया था और स्ट्रॉन्ग में क्या लिखाया था, मिनरल एसिड। तो ये क्या होना चाहिए कायदे से, ऑर्गेनिक एसिड, लेकिन ये है एक्चुअली मिनरल एसिड। लेकिन ये एक्चुअली है क्या, मिनरल एसिड। कार्बोनिक एसिड को आप ऑब्टेन करते हो अर्थ की क्रस्ट से, लेकिन होता वीक है नेचर में, बहुत ज़्यादा अच्छा एसिड नहीं है, बहुत ज़्यादा खतरनाक एसिड नहीं है, वीक होता है नेचर में, है एक्चुअली मिनरल एसिड ही। ध्यान में रहेंगे, एक्सेप्शन है, इंपोर्टेंट एक्सेप्शन है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है ना। तो ये रह गया ऑल अबाउट द कार्बोनिक एसिड। अपना ये सबसे मतलब यहाँ पर अपन ने इसको कवर कर लिया। अब एक नई चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एसिड हो गया है, वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, वीक एसिड, सिंपल सा इसका क्लासिफिकेशन है, सिंपल सा इसका क्लासिफिकेशन है। तो एक जगह में डाल देता हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक जगह में क्या डाल देता हूँ, वीक एसिड। तो किसको तुम स्ट्रॉन्ग कह सकते हो, किसको वीक कह सकते हो। देखो देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जिसको जब डिसॉल्व करोगे वाटर में, जिसको जब तुम डिसॉल्व करोगे वाटर में, डिसॉल्व इन वाटर,
या फिर इसको ऐसा लिख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होता है जो ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर लार्ज नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन को जनरेट करता है। लार्ज नंबर ऑफ H पॉजिटिव या फिर H3O पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोनियम आयंस को जनरेट करता है, पीछे लिखा रखा है। लार्ज नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करेगा, लार्ज नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करेगा। लेकिन जो वीक एसिड है वो क्या होगा, ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर लार्ज नंबर नहीं, वेरी फ्यू नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा। वेरी फ्यू नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस, वेरी फ्यू नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस रिलीज्ड या फिर वर रिलीज्ड। तो इसमें क्या आ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाते हैं आपके ऑल मिनरल एसिड्स एक्सेप्ट, केमिस्ट्री का एक्सेप्शन आ गया, H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड, एक्सेप्ट H2CO3, और यही क्या है आपका कार्बोनिक एसिड। तो मैंने कहा सारे के सारे मिनरल एसिड आ जाएंगे एक्सेप्ट ये। तो अपन ने तो 3 ही पढ़े हैं ना, एक HCl है, एक H2SO4 है और एक HNO3 जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो है। तो ये हो गई। वीक एसिड में कौन कौन से आ जाएंगे, सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड जो है वो वीक एसिड ही होते हैं, ठीक है। फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, जितने भी एग्जाम्पल लिखाए थे, ठीक है, लिख देता हूं। और जैसे कि आपका एसिटिक एसिड है ना, आपका फॉर्मिक या फिर आपका मेथेनोइक एसिड है, आपका टार्टरिक एसिड है, ठीक है। ऊपर मिटा दूं, एक बार नोट करेंगे प्लीज। ओके, आपका टार्टरिक एसिड है, देन आपका ऑक्सैलिक एसिड है ना, देन ऐसे ही आपका सिट्रिक एसिड है, ठीक। जितने मिलते जाते हैं लिखते जाओ, खत्म नहीं होने वाला है नंबर ना। लैक्टिक एसिड है, 6 ही लिखाए थे शायद, ठीक। ये हो गए, दैट्स इट। ये वीक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, तो ये स्ट्रॉन्ग और वीक भी अपना कवर हो गया है पार्ट। अब एक पार्ट यहाँ पर हमारा ये भी कवर हो गया है। अब पढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, जो कि एक अच्छा पार्ट है ना, दैट इज कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड एसिड, या फिर कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड, ऐसे करके आप पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले अपन ने क्या करा भैया, अपन ने मिनरल और ऑर्गेनिक एसिड को देखा टाइप्स ऑफ एसिड में। उसके बाद अपन ने कौन से एसिड देखे, वीक और स्ट्रॉन्ग वाले। अब तीसरा टाइप पढ़ने जा रहे हैं, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड एसिड। देखो फर्क क्या है इन दोनों में, फर्क क्या है। एक ही पन्ने में ना मेरी तरह इसको बनाने की कोशिश करना, अलग अलग पन्ने में क्यों जाते हो। एक पन्ने में जब चीजें आ जाएंगी कॉपी टेढ़ी करना है, एक पन्ने में आप पार्टीशन करके कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड एसिड। ओके, मैं एक बार वीडियो चेक कर लूं, ठीक। तो समझना बातों को। इधर पे लिखता हूं कंसंट्रेटेड एसिड, इधर पे लिखता हूं डाइल्यूटेड या फिर कह लो डाइल्यूट एसिड,
और अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताता हूँ, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताता हूँ। तो देखो, कंसंट्रेटेड एसिड क्या है, डाइल्यूटेड एसिड क्या है, इसको समझो। कंसंट्रेटेड एसिड वो है एन एसिड विच कंटेन्स मिनिमम possible amount of water in it। और डाइल्यूटेड एसिड क्या है, एन एसिड विच कंटेन्स मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। कंसंट्रेटेड एसिड ऐसा एसिड होता है जिसमें कम से कम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर हो, सब कम से कम पानी, क्या लिखा है, मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, कम से कम पानी जिसमें हो। मतलब सर एसिड में पानी होना ज़रूरी है, आप ये कहना चाह रहे हो? क्योंकि मैंने क्या कहा, मैंने कहा कम से कम पानी हो, इसका मतलब एसिड में पानी होना ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल ज़रूरी है। हमने यहाँ पर मिनिमल पॉसिबल अमाउंट क्यों लिखा है, क्योंकि इसका सिंपल सा रीज़न है कि एसिड जो है एसिड रिक्वायर्स वाटर फॉर दियर फंक्शनिंग। एसिड को ज़रूरत होती है वाटर की अपने फंक्शनिंग के लिए, फॉर दियर फंक्शनिंग के लिए। इसको मैं आगे समझाऊंगा। आप बोलोगे सर विल यू प्लीज़ एलैबोरेट, क्या आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे, आगे करेंगे, यहाँ पर फिलहाल नहीं। और डाइल्यूटेड एसिड वो है जिसमें हमने सबसे ज़्यादा पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर डाल दिया, मतलब इससे ज़्यादा पानी डालोगे तो फिर एसिड काम करना ही बंद कर देगा, ठीक है ना। मैक्सिमम लिमिट है भैया एसिड की भी। अब तुमको HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए और तुम बहुत ज़्यादा पानी डालते रहो तो वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ करता जाएगा। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जैसे डाइल्यूट एसिड है तो मतलब क्या है, पहले आपके पास इतना एसिड था, अब मैंने कहा कुछ अमाउंट ऑफ पानी डालना ज़रूरी है, तो आपने ऊपर से पानी डाला तो एसिड इतना पहुंच गया, ठीक है। जैसे ही आपने पानी डाला एसिड में तो एसिड ने काम करना शुरू कर दिया। कैसे एसिड ने काम करना शुरू किया, एसिड ने रिलीज़ करे H पॉजिटिव आयन। जब आप पानी डालते हो एसिड में वो H पॉजिटिव आयन को रिलीज़ करता है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डालते हो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पानी का लेवल बढ़ा दिया तो मेरे H पॉजिटिव आयन कम हो जाएंगे। पहले इतने थे, अब इतने ही बचे। फिर मैंने और ज़्यादा पानी का लेवल बढ़ा दिया तो H पॉजिटिव आयन और कम होते हुए जाएंगे, ठीक है। और फिर ये फंक्शनिंग करना बंद कर देगा अगर मैं बहुत ज़्यादा पानी डाल दूँ। एक बूंद एसिड में 1 बाल्टी पानी डाल दोगे तो एसिड फंक्शन थोड़ी में करेगा। तो बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया तो बहुत कम H पॉजिटिव आयन बनेंगे, और एसिडिक करेक्टर सिर्फ H पॉजिटिव आयन की वजह से ही शो करते हैं। एसिड जो है वो एसिडिक करेक्टर सिर्फ और सिर्फ H पॉजिटिव आयन की वजह से ही शो करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, आपको ये समझना था। अब हमने ये तो समझ लिया, ठीक है। एसिड रिक्वायर वाटर फॉर देयर फंक्शनिंग, अभी इलेबोरेट करता हूँ। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट भी आपने समझ दिया। अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि तुमको क्या करना है, डाइल्यूटिंग एसिड नाम का एक टॉपिक आता है, वो तुमको पढ़ना है, ठीक है। मैं लिखाऊंगा नहीं इस टॉपिक में, लेकिन मैं समझाऊंगा बहुत ज़्यादा इस टॉपिक में, ठीक है। समझना ज़्यादा ज़रूरी है, लिखने के लिए आप डायग्राम से सब समझ जाओगे। डाइल्यूटिंग एसिड मतलब क्या है, कंसंट्रेटेड एसिड में पानी डाल के उसको डाइल्यूट बनाना। सिंपल सी तो बात है। सर क्यों पढ़ा रहे हो? कंसंट्रेटेड एसिड में पानी डालेंगे और डाइल्यूट बना देंगे, क्यों पढ़ा रहे हो? क्या ज़रूरत क्या है इसको पढ़ाने की? तो मैं बताता हूँ कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। मेरे को कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड बनाना है, ठीक है। मेरे पास दो केस है मेरे भाई, ये मेरे पास है एसिड, और ये बहुत खतरनाक एसिड है, HCl एसिड है, ठीक है। और इधर है मेरे पास पानी, ठीक है। ये क्या है?
वाटर है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एसिड को वाटर में डाल रहा हूँ, एसिड को वाटर में डाल रहा हूँ। अरे कंफ्यूज कर रहे हो? नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, समझो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एसिड का पतीला पकड़ रहा हूँ और उसको पानी में डाल रहा हूँ। मैं एसिड को पकड़ रहा हूँ और उसको पानी में डाल रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और एक और मेरे पास केस है कि एक तो मेरे पास एसिड पड़ा है और एक जो है मेरे पास वाटर पड़ा है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं एसिड को वाटर में नहीं डाल रहा, बल्कि मैं पानी को एसिड में डाल रहा हूं। वाटर टू एसिड, वाटर टू एसिड। यहां पर मैं ऐसा कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, इस पानी को इस एसिड में डाल रहा हूं। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इस पानी को इस एसिड में, इस पानी को इस एसिड में डाल रहा हूं। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इस पानी को इस एसिड में डाल रहा हूं। तो कौन सा मेथड सही है, कौन सा मेथड सही है? ये मेथड सही है या फिर ये मेथड सही है? किसके आगे टिक लगाऊं, किसके आगे क्रॉस लगाऊं? क्या एसिड को पानी में डालोगे या पानी को एसिड में डालोगे? पानी को एसिड में नहीं डाला जाता है कभी भी हो, हमेशा एसिड को पानी में डाला जाएगा, हमेशा एसिड को पानी में डाला जाएगा। और कैसे डाले जाएगा? थ्रो सीपिंग या फिर बाई सीपिंग लिख लो। धीरे धीरे बाई सीपिंग, मतलब इस तरीके से ना कि यहां पर इसको थोड़ा सा रिसाओगे, हल्का हल्का बूंद बूंद करके मिलाओगे पानी में। ऐसा नहीं कि पूरा उलट दिया, पूरा उलट दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। एसिड है, उछल जाएगा, कुछ डैमेज कर सकता है तुम्हारी बॉडी में पड़ गया तो एसिड को पानी में डालोगे बाय सीपिंग। क्या होगा सर, पानी को एसिड में डाल दिया मैंने, तो पानी को एसिड में डाल दिया, क्या होगा, क्या होगा? तो भैया देखो, तो भैया देखो, जो एसिड है वो स्प्लैश कर जाएगा। एसिड क्या है, स्प्लैश कर जाएगा, ऐसे पूरा उछल जाएगा, तुम्हारे हाथ पैरों में गिर जाएगा। और क्या कॉज करेगा, क्या कॉज करेगा? विल कॉज सीवियर बर्न्स, हाथ पैर जला देगा, सीवियर बर्न्स कॉज कर देगा, कपड़े जला देगा, डैमेज कर देगा बॉडी को। ये तो लिख ही सकते हो, ये तो लिख ही सकते हो। एसिड उछल जाएगा तो क्या क्या दिक्कत होंगी? हाथ जला देगा, सीवियर बर्न, कपड़े जला देगा, कुछ भी कर देगा, ठीक है, डैमेज पहुंचाएगा कुल मिला के। तो ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है? तुम्हारे पास जगह है तो तुम नीचे को लिख लेना, मेरे पास नीचे जगह नहीं है ना, तो मैं ऊपर लिख ले रहा हूँ, तो मैं ऊपर लिख ले रहा हूँ, तो मैं ऊपर लिख ले रहा हूँ। तुम नीचे किस तरीके से लिख सकते हो? नीचे इस तरीके से लिखना, इस तरीके से एक लाइन बनाना, जैसे मैं बना रहा हूँ। मैंने ऊपर की साइड को बनाई है, तुम नीचे की साइड को बना लेना लाइन का हूँ, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा हो क्यों रहा है, वाई, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है, वाई। ये वाई तुमने लिख दिया तो मतलब तुम किसी भी पेज में लिखो तुम समझ जाओगे। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब तुम एसिड को वाटर में डाल रहे हो, तुम कहाँ डाल रहे हो, एसिड को वाटर में डाल रहे हो, तो जो वाटर है वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है। वो क्या कर ले रहा है? एब्जॉर्ब कर ले रहा है एसिड की हीट को, एसिड की हीट को। इधर पर जो वाटर है वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है एसिड की हीट को। लेकिन इस केस में देखो, ऐसा कोई भी केस सिनेरियो नहीं है, तुमने पानी को ही एसिड में डाल दिया। तो एसिड वाटर क्या कुछ सीन नहीं बना। एसिड वैसे ही बहुत गर्म है, एक गर्म चीज़ में पानी को डालोगे तो क्या होता है? लिडन फ्रॉस्ट इफेक्ट दिखता है। कभी गर्म तवे में पानी डालना, ऐसे ऊपर ऊपर को उछलने लगता है, वैसे ही एसिड भी उछलेगा। लेकिन पानी में गर्म तवे के डालोगे तो पानी उसको एब्जॉर्ब कर पाता है, उसकी हीट को, ठीक है ना। तो मेन जो चीज़ है यहाँ पर क्या है, मेन जो चीज़ है यहाँ पर क्या है, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? यहाँ पर लग जा रहा है लेडन फ्रॉस्ट इफेक्ट, लेडन फ्रॉस्ट इफेक्ट। यहाँ पर मैं एग्जैक्टली नहीं बोलता लग रहा है, मैं एग्जैक्टली नहीं बोलता लिख रहा है, किसी किताब में नहीं लिखा, लेकिन मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि जब तुम किसी गर्म चीज़ में पानी को डालते हो तो वो एक वेपर, एक प्रोटेक्टिव लेयर जनरेट करता है, जिससे कोई भी चीज़ स्प्लैश होती है। तो आपको उस टाइप की चीज़ है, मैं एक एग्जांपल से रिलेट कर सकते हो आप, ठीक है। लेडन फ्रॉस्ट इफेक्ट से आप इसको क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो, समझ सकते हो। इस चीज़ को समझना है, रटना नहीं है ना, चीज़ों को रटना नहीं है ना। एसिड गर्म चीज़ है, एसिड जो है उसमें एक वार्मथ है अपनी,
तो उसमें पानी को डालोगे तो वो स्प्लैश करेगा, सेम उसी तरीके से जैसे गर्म तवे में पानी को डालते हो, ठीक है ना। ये सिनेरियो है, ये सिनेरियो है। तो ये भी आपने देख लिया, कंसनट्रेटेड डाइल्यूटेड, आपने मिनरल ऑर्गेनिक एसिड देख चुके हो, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड देख चुके हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक चीज़ आपको मैंने कहा था मैं एलेबोरेट करूँगा आगे चल के, मैंने कहा था एलेबोरेट करूँगा आगे चल के, और वो एलेबोरेट मैं क्या करने वाला हूँ, वो एलेबोरेट मैं क्या करने वाला हूँ, वो एलेबोरेट जो मैं आपको करूँगा वो है, मैंने कहा था एसिड जो है वो सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में काम करते हैं, तो वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ यहाँ पर कि वाई, क्वेश्चंस की फॉर्म में कर लेते हैं, क्वेश्चन की फॉर्म में, ठीक है। वाई एसिड्स शो एसिडिक बिहेवियर only in presence of water। एसिडिक बिहेवियर सिर्फ वाटर की ही प्रेजेंस में क्यों शो अप करते हैं और किसी की प्रेजेंस में क्यों नहीं शो करते? यार सिंपल सी बात है, इसकी सिंपल सी बात है, क्योंकि जो एसिड है, एसिड का एसिडिक बिहेवियर किस चीज़ की वजह से है, मैं तुमसे अगर ये पूछूं, एसिड का जो एसिडिक बिहेवियर है वो है H पॉजिटिव आयंस की वजह से, हाइड्रोनियम आयन की वजह से, H3O पॉजिटिव आयंस की वजह से ना। H पॉजिटिव आयन लिख सकते हो, H3O पॉजिटिव आयंस लिख सकते हो इसी को, या फिर इसी को क्या लिख सकते हो, हाइड्रोनियम आयंस, अभी सिखाया था। तो इसकी वजह से तो एसिड का एसिडिक करेक्टर है ना। तो जब एसिड को तुम वाटर में डालते हो, वाटर में डालते हो तो H पॉजिटिव रिलीज होता है, H पॉजिटिव रिलीज होता है, क्योंकि जब एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करता है सिर्फ और सिर्फ तभी H पॉजिटिव रिलीज होता है। फॉर एग्जांपल HCl है, HCl है, यहाँ पर मैंने लिख दिया H2O, तो क्या बना देगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, देखो बना नहीं बना, HNO3 है, पानी में मिला दो तो ये H पॉजिटिव अलग निकल जाएगा, NO3 नेगेटिव अलग निकल जाएगा। ऐसे ही H2SO4 है, H पॉजिटिव अलग नहीं जाएगा, SO4 2 नेगेटिव अलग निकल जाएगा। तो इस तरीके से एसिड डिसोशिएट करके क्या बनाता है, H पॉजिटिव आयन बनाता है। नोट करो यार, प्लीज़ नोट करो, अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है ना। किसी में H पॉजिटिव ज़्यादा निकलते हैं तो उसको स्ट्रॉन्ग बोल देते हैं, किसी में कम निकलते हैं तो उसको वीक बोल देते हैं ना। किसी में ज़्यादा निकलते हैं तो उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोल देते हैं, किसी में कम निकलते हैं तो उसको वीक एसिड बोल देते हैं। चलो इसको भी बता देता हूँ, रिवाइज हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, जैसे मैंने लिया ना, मैंने लिया H2CO3, तो इसको जब तुम पानी के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनाएगा, H पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही मैंने लिया HCl या H2SO4 ले लिया, चलो इसको जब तुम पानी के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनाएगा मेरे भाई, H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो ऐसा कुछ सिनेरियो रहेगा। तो देखो ना, जो H पॉजिटिव है तुम्हारा H2CO3 में मान लो, और यहाँ मान लो इक्वल अमाउंट तुमने इनका लिया, तुमने 10 ml H2CO3 भी लिया और 10 ml ये भी लिया। मैं पूरी हाइपोथेटिकल कंडीशन बता रहा हूँ, ऐसा हो जरूरी नहीं है, मैं तुमको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तुमने 10 ml ये भी लिया और 10 ml ये भी लिया। मैं चाहूँ तो यहाँ मोलैरिटी जैसे टर्म्स इंक्लूड करके इस टॉपिक को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना सकता था, बट उसकी यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पहले बस इतना सा समझो कि 10 ml ये भी लिया और 10 ml ये भी लिया, ठीक है। 10 ml ऊपर वाली चीज़ भी ली और 10 ml नीचे वाली चीज़ भी ली। तो जब तुमने इसको डिसोशिएट किया तो इसमें H पॉजिटिव मान लो 10 निकले, तुम्हारे कितने निकले, 10 निकले, ठीक है। समझने के लिए है, ऐसा एग्जाम में लिख के मत आना, टीचर इसको सही नहीं मानते हैं, और जो कि टोटली फाइन है, क्योंकि ये तुम्हारे बस समझने के लिए है। साइंटिफिक टर्म्स में ऐसा कभी नहीं लिखा जाएगा कि तुमने 10 ml एसिड डाला तो 30 H पॉजिटिव निकले, नहीं लिखा जाएगा। और अगर तुमने 10 ml H2SO4 निकाला तो यहाँ पर इसके H पॉजिटिव मान लो 30 निकल गए, 30 निकल गए। तो पानी के साथ मिलाने में किसने ज़्यादा H पॉजिटिव दिए, इसने ज़्यादा दिए, इसके इतने हैं, तो ये कैसा हो गया, ये कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। और ये कैसा हो गया मेरे भाई, ये कैसा हो गया, ये वीक हो गया। इसने कम दिए ना, इसने कम दिए, ये एसिडिक करेक्टर शो कम करेगा, क्योंकि एसिडिक करेक्टर सिर्फ H पॉजिटिव आयन की वजह से दिखाते हैं। पीछे लिखा रखा है एसिडिक करेक्टर H पॉजिटिव आयन की वजह से दिखाते हैं। तो जिसमें कम एसिडिक करेक्टर है वो वीक है, जिसमें ज़्यादा एसिडिक करेक्टर है वो स्ट्रॉन्ग है। दैट्स इट।
अब इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट आता है आपके पास, ठीक है, हमने समझ लिया क्यों दिखाते हैं करके। इसमें एक एक्सपेरिमेंट आपके पास आता है। एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट देखो मेरे भाई क्या है, तुमने एक बंद सा ये कमरा, एक चैम्बर लिया है, ठीक है, 2 बार तुमको ऐसा चैम्बर चाहिए होगा, तो मैं छोटा छोटा बना देता हूँ। पन्ने के एक साइड एक चैम्बर बनाओ, पन्ने के एक साइड एक चैम्बर बनाओ। इस तरीके से सिंपल सी बात है, देखो सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पर बस 2 कंपार्टमेंट लिए हैं, मैंने बस यहाँ पर 2 चैम्बर से बना रखे हैं तुम्हारे लिए। अब इन चैम्बर्स में मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं बस एसिड्स को बनाने वाला हूँ। मुझे यहाँ पर एसिड को फॉर्म करना होगा, ठीक है, मुझे यहाँ पर एसिड्स को जो है फॉर्मेशन करना है एसिड का। अब वो फॉर्मेशन मैं यहाँ पर कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर कैसे कर सकता हूँ, मैंने सिंपल सी चीज़ें ले ली। ऐसी कोई चीज़ लो जो एसिड बना दे, जैसे मैंने लिया एक एसिड ले लिया मैंने H2SO4 और इसके ऊपर डाल दिया नमक, इसके अंदर कुछ चीज़ डाल दी मैंने, ठीक है, जो कि सॉलिड था ऑब्वियसली, ये कुछ सॉलिड चीज़ डाल दी मैंने, ये क्या था, नमक था, NaCl था। तो रिएक्शन कराओ, H2SO4 और NaCl जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, HCl और Na2SO4, HCl और Na2SO4। HCl क्या है, एसिड है, ये तो नीचे बैठ जाएगा। Na2SO4 जो बनेगा वो यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पर बैठ जाएगा, और HCl जो गैस है वो यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएगी, बाहर को आएगी। अब जैसे ये गैस बाहर आई, तुमने यहाँ पर एक लिटमस लगा रखा था। कैसा लिटमस लगाया था, ड्राई लिटमस लगाया था, ड्राई लिटमस लगाया था। और ये लिटमस कौन सा था, ब्लू लिटमस था। तो कायदे से एसिड जब ब्लू लिटमस में पड़ा तो उसको रेड कर देना चाहिए था, लेकिन ये रेड नहीं हुआ, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। चेंज क्यों नहीं आया, क्योंकि तुमने ड्राई लिटमस लिया था। हमने कहा ना कि एसिड जो है वो एसिडिक करेक्टर सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में दिखाते हैं, तो जब तुमने ड्राई लिटमस लिया तो उसमें ब्लू कलर का लिया, बावजूद इसके कि एसिड ने ब्लू लिटमस में वो पड़ा एसिड, लेकिन उसने ब्लू लिटमस का कलर चेंज नहीं किया, क्योंकि ये सूखा था, क्योंकि ये ड्राई था। सेम चीज़ मैंने यहाँ पर भी रिपीट करी, बस एक छोटा सा चेंज कर दिया। H2SO4 यहाँ पर भी ले लिया और NaCl यहाँ पर भी ले लिया। सेम रिएक्शन हुई, Na2SO4 बना और नीचे बैठ गया, नीचे, क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड थोड़ी मुड़ जाएगा। और HCl एक गैस के रूप में यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। HCl कैसे प्रोड्यूस होता है, गैस के रूप में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। गैस का साइन बना दिया मैंने ऊपर को, अप हेडेड एरो, ठीक है। तो ये यहाँ से ये गैस निकलनी शुरू हुई, तो यहाँ से ये गैस जब निकली तो आगे तुमने लिटमस लगाया था, कैसा था, ब्लू लिटमस था। वही सेम ब्लू लिटमस वहाँ भी लिया था मैंने, बिल्कुल ये ब्लू कलर का लिटमस लिया था। तो ब्लू लिटमस मैंने यहाँ पर भी लिया, लेकिन ये था वेट, ये कैसा था, ये गीला था, ये गीला था। तो कलर चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, किससे किस में चेंज हो गया, किससे किस में चेंज हो गया, ब्लू से रेड में चेंज हो गया। ब्लू लिटमस का कलर ब्लू से रेड हो गया। इस ब्लू लिटमस का कलर ब्लू से रेड हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि वाटर, गीला लिटमस तुमने लगाया था और एसिड ने अपना एसिडिक करेक्टर शो किया, एसिड ने अपना एसिडिक करेक्टर जो है वो शो किया। आई होप ये यहाँ पर को कम दिख रहा है, थोड़ा मैं जूम कर लूँ, ठीक है ना, ब्लू से रेड हो गया, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। ये मैंने लिखा है ब्लू, ये लिखा है रेड, ठीक है, कलर चेंज हो गया लिखा है मैंने यहाँ पर, और कुछ नहीं लिखा है, वीडियो में दिख नहीं पा रहा है। कलर चेंज हो गया, कहाँ से कहाँ, ब्लू से रेड, ब्लू से रेड, ठीक है, सिंपल सिंपल, नोट करो, नोट करो। इसके बाद यार देखो, टॉपिक बहुत छोटे छोटे से हैं ना, कोई बड़ा सा टॉपिक आपके पास नहीं है, वन शॉट तो लाना ही है इसका, ले ही आए आज हम फाइनली, ठीक है। कवर तो सारी चीज़ें डिटेल में होंगी भैया, तो टाइम तो थोड़ा बहुत लगेगा, ऐसी बात नहीं है। तो हमने ये भी समझ लिया कि एसिड जो है वो एसिडिक करेक्टर सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में दिखाता है।
अब एक कॉन्ट्राडिक्टिंग पॉइंट और एक मस्त सा पॉइंट तुमको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, माइक एडजस्ट कर लो, ओके। कॉन्ट्राडिक्टिंग पॉइंट का अच्छा पॉइंट क्या है यहाँ पर मेरे भाई, ये है, देखो, all the acids contains हाइड्रोजन, सारे एसिड के पास हाइड्रोजन होती है, बट all the hydrogen containing substances are not acids। सारे के सारे एसिड्स में हाइड्रोजन होती है, लेकिन सारे के वो सारे जिसमें सब्सटेंस जिनमें हाइड्रोजन होती है, जरूरी नहीं कि वो एसिड हो जरूरी नहीं कि वो एसिड हो। मैं एग्जांपल देता हूँ तुमको, दो ऐसे कंपाउंड सोचने हैं जो हाइड्रोजन, जैसे मैंने एक एसिड ले लिया, एक एसिड सोचो, ठीक है, तुमको सिंपली एक ऐसा सब्सटेंस सोचना है जो एसिड है, और एक ऐसा सब्सटेंस ढूंढना है जिसमें हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस अदर देन एसिड। समझो मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने कोई एसिड ले लिया, मान लो HCl, और एक मैंने हाइड्रोजन कंटेनिंग कोई सब्सटेंस ले लिया जो कि एसिड नहीं है, तो वो हो जाएगा C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज ले लिया हमने, ना, ग्लूकोज ले लिया अपन ने, तो देखो एसिड है, तो एसिड में क्या हाइड्रोजन है एसिड में क्या हाइड्रोजन है एसिड में क्या हाइड्रोजन है, लेकिन इस हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस में जिसके बीच में हाइड्रोजन है, क्या ये एसिड है? नहीं। क्या ये एसिड है? नहीं है। सर आपको कैसे पता चला? आपको कैसे पता चला? आप अंतर्यामी थोड़ी, आपको कैसे पता चला कि ग्लूकोज एसिड नहीं है? बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हो, मैंने लिटमस टेस्ट किया, आप सही सोच रहे हो, मैंने लिटमस टेस्ट किया। लेकिन यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी एक एक्सपेरिमेंट देती है, और उस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि एसिड्स आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स। आगे मैं और इसको लिखाऊंगा, ठीक है। एसिड्स आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स, इसका मतलब क्या है कि एसिड अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब गुड, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिड्स जो होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूं कि HCl एसिड क्यों है, और जो C6H12O6 ग्लूकोज सो कॉल्ड है अपना, ये एसिड क्यों नहीं है, ठीक है, ग्लूकोज है, लिख लेना नाम, ग्लूकोज है। तो देखो सिंपल सा मतलब है ना, ऑल द एसिड कंटेन हाइड्रोजन, चाहे आप HCl लो, HNO3 लो, H2SO4 लो, H आ ही रहा है, CH3COOH लो, H लास्ट में आ रहा है लेकिन H आ रहा है, तो सारे के सारे एसिड में हाइड्रोजन होगा। लेकिन ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस, ध्यान से समझ रहे हो, ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस, क्या हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस, चाहो तो पॉज करके लिख लो, फिर मैं स्लाइड खराब कर दूंगा। तो जितने भी हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस हैं, ठीक, जितने भी हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस C6H12O6 ग्लूकोज, ये एसिड हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये एसिड हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमने कहा कि एसिड आर गुड इलेक्ट्रोलाइट, मतलब अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो इसको देखते हैं, मैंने कहा HCl और C6H12O6। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बैटरी ली, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव हो गया। यहाँ से मैंने एक बल्ब को कनेक्ट करा, यहाँ से मैंने एक बल्ब को कनेक्ट करा, इससे एक तार निकाल के यहाँ डाल दिया, और इस बैटरी का एक तार निकाल के यहाँ डाल दिया। इसमें एक सॉल्यूशन बना दिया, इसमें क्या कर दिया, एक सॉल्यूशन बना दिया, इसमें एक सॉल्यूशन बना दिया, ठीक। तो सेम बैटरी यहाँ ली, छोटे वाले पार्ट को नेगेटिव, बड़े वाले पार्ट को पॉजिटिव कहते हैं बैटरी के ना। जो छोटा बनाया है मैंने ये नेगेटिव होता है, ये जो बड़ा बनाया है ये पॉजिटिव होता है। इस तरीके से इसको यहाँ डाल दिया और पॉजिटिव वाले को भी यहाँ डाल दिया। अब इसमें क्या है, ये दोनों जगह मैंने सॉल्यूशन लिया है। एक सॉल्यूशन जो है उसमें मैंने HCl का सॉल्यूशन लिया है, एक जगह मैंने लिया है HCl का सॉल्यूशन, और एक जगह मैंने लिया है C6H12O6 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो जिसमें मैंने HCl का सॉल्यूशन लिया था ना, वो बल्ब ग्लो कर गया, वो बल्ब चमक गया।
अब बल्ब ग्लो कर गया, बल्ब ग्लो अप, बल्ब ग्लो कर गया, इसका मतलब क्या है कि इसने कंडक्शन किया है, इस पानी ने कंडक्शन किया। और कंडक्शन क्यों किया? क्योंकि इसमें HCl प्रेजेंट था, क्योंकि इसमें HCl प्रेजेंट था, क्योंकि इसमें HCl प्रेजेंट था। और ये बल्ब ग्लो नहीं करा ना, ये बल्ब ग्लो नहीं करा, बल्ब डू नॉट ग्लो। इसके पीछे का रीजन क्या था? इसमें C6H12O6 था, जो कि एक हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस तो है पर एक एसिड नहीं है, जो कि हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस तो है परंतु 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 एक एसिड नहीं है। ठीक, परंतु वह एक एसिड नहीं है। सिंपल सी बात है, समझने की बात है। ठीक, दैट्स इट यार, इतना ही है। अब थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ, उसके बाद हम एसिड का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे होंगे। और बेस बहुत छोटा टॉपिक है, यकीन मानो मेरा, बेस 2 मिनट में तुम्हारा कवर हो जाएगा। फिर तुमको थोड़ी सी जो दिक्कत आती है वो सॉल्ट में, एंड देन आवर चैप्टर इज फिनिश्ड, एंड देन आवर चैप्टर इज फिनिश्ड। जो क्वेश्चन यहां पर पूछता है, बहुत बारी पूछ देता है कि डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जो टैप वाटर है वो क्या है? इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों होता है? डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, लेकिन टैप वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, एक जगह मैंने ले लिया डिस्टिल्ड वाटर, एक जगह मैंने ले लिया डिस्टिल्ड वाटर, एक जगह जो है मैंने लिया डिस्टिल्ड वाटर, और एक जगह जो है मैंने लिया टैप वाटर। ठीक है, एक जगह डिस्टिल्ड वाटर, एक जगह टैप वाटर। दोनों में फ़र्क क्या होगा? डिस्टिल्ड वाटर जो है वो प्योरीफिकेशन से बनता है, उसको प्योरीफाई करके बनाते हैं, मतलब डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी आयंस नहीं है, नो आयंस प्रेजेंट, नो आयंस प्रेजेंट। लेकिन जो टैप वाटर है, लेकिन जो टैप वाटर है उसमें बहुत सारे मिनरल्स और आयंस होते हैं, उसमें बहुत सारे मिनरल्स और आयंस होते हैं। मैनी मिनरल्स एंड आयंस आर प्रेजेंट। प्रेजेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस एंटी। ठीक है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स और आयंस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और आपको मेरे भाई ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्वेश्चन में मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अभी डिस्टिल्ड वाटर की जगह बहुत बार रेन वाटर भी लिख देता है। रेन वाटर क्यों लिखता है? क्योंकि अगर बहुत देर से बारिश हो रही है और पॉल्यूशन भी कम है आपकी सिटी में, तो जो रेन वाटर है ना, अगर वो कहीं टच नहीं हो रहा है, आप डायरेक्ट उसको इकट्ठा कर रहे हो, तो वो डिस्टिल्ड वाटर के जैसा ही काम करता है। TDS नापोगे तो डिस्टिल्ड वाटर का बराबर आता है। तो क्वेश्चन मैंने मिटा दिया। ठीक है, मैंने कहा डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जो अपना टैप वाटर है उसमें बहुत सारे आयंस जो है वो प्रेजेंट हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो आयंस होते हैं उनकी डेफिनेशन में आपने क्या लिखा था 9th क्लास में? आपने लिखा था कि आयंस आर द चार्ज्ड स्पीशीज, या चार्ज बॉडी, चार्ज पार्टिकल कह सकते हो ना। आयंस क्या होते हैं? चार्ज स्पीशीज आर नोन एज आयंस, चार्ज्ड स्पीशीज होते हैं आयंस। तो जो चीज़ में चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। जो चीज़ चार्ज्ड होती है, जो चीज़ चार्ज्ड होती है, जिस चीज़ में कोई चार्ज प्रेजेंट होता है, वो कंडक्शन कर सकता है, मतलब वो किसी चीज़ को इधर से उधर ले जा सकता है, कंडक्शन करा सकता है। तो सेम काम यहाँ आयंस कर रहे हैं। आयंस चार्ज्ड स्पीसीज हैं, आयंस में चार्ज प्रेजेंट है, तो आयंस कंडक्शन कर सकते हैं। आयन एक चीज़ को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और इसीलिए टैप वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जबकि डिस्टिल्ड वाटर या रेन वाटर, ठीक है, रेन वाटर भी लिख सकते हैं, रेन वाटर कंडक्शन नहीं करता है। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा ना। आई होप लाइटनिंग थोड़ी सी कम हो रही थी, बट अभी शायद ये थोड़ा सा बैलेंस आउट हो गया होगा। है ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। तो लिखो फिर भाई आप इसको, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ और थोड़ा सा ब्रेक ले लें, देन हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ।